Hello everyone. Here is a free subscribe and bell notification animation. नमस्ते, जय श्री राम, जय गौ माता। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के 40वें पुष्प में जिन महानुभाव का मार्गदर्शन हम सभी को मिलने वाला है, आज का विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विषय है हमारे जीवन का आधार भारतीय गौ। तो जिन महानुभाव का मार्गदर्शन मिलने वाला ऐप है सुनील मानसिंह का। वर्तमान में आपके पास दायित्व है, सदस्य है भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड भारत सरकार में, गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र के समन्वयक हैं, राष्ट्रीय कामधेनु आयोग के सदस्य भी हैं आप, पूर्व सदस्य राष्ट्रीय गौवंश आयोग के। आपने बहुत काम गौ पे किया है। जैसे अनुसंधान केंद्र सामाजिक में एक प्रमुख शोध संगठन है। चिकित्सा, जैविक खेती, नवीनीकरण ऊर्जा और ग्रामीण विकास पर अनुसंधान एवं विकास को समर्पित क्षेत्र, पंचगव्य और दृढ़ आधार वाला क्षेत्र, जिसका अर्थ है जीवन में सबसे आवश्यक 5 वस्तु एक गाय का चक्र। वर्तमान में भारत के पशु कल्याण बोर्ड में आप रहे हैं और आपने 24 अक्टूबर 1967 को टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया। बीजेटीआई मुंबई में 1986 में मेटेरियल मिल्स में कपड़ा प्रौद्योगिकी में आपने उज्जवल वाहक की शुरुआत की और जो 1999 तक आपने यहाँ पे कार्य किया। गांव और उसकी संतान की रक्षा के लिए उत्साह के साथ अफेयर वो पूरी तरह से समर्पित था। वातावरण और परिस्थितियों का विकास का कारण जो है, आपने बहुत प्रकार का काम भारतीय गौवंश पे किया है। तो आज बहुत ही हम लोग खुशनसीब है जो भी बोले कि स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत को आपका मार्गदर्शन मिलने वाला है। आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और आभार है। स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के पूरे टीम की ओर से आपको आमंत्रित करते हैं। सभी हमारे युवा साथी, सभी श्रोतागण, और क्योंकि जिसको भारतीय भाषा में भारतीय प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान, यानी जिसको पूरी दुनिया में आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोला जाता है, उसके हमारे वरिष्ठ, क्योंकि सब जो पढ़ रहे हैं या कुछ पढ़ चुके हैं छात्र बोलकर, और कुछ हमारे स्नातकोत्तर काम कर रहे हैं, कुछ पीएचडी कर रहे होंगे, कुछ बाकी के सभी लोग, और हमारे अन्य सभी गोसेवक, गोभक्त, गौशाला के बंधुजन, क्योंकि बहुत लोगों को संदेश गया मातृशक्ति, सभी को वंदन करते हुए, देखिए अभी इस काल में जैसे होता है कि कुछ संकट की स्थिति में कुछ संकट हमारे लिए कुछ नए मार्ग खोल देता है। तो इस समय ये दूरसंचार प्रणाली का बड़ा उपयोग, क्योंकि जिसको हम लोग आजकल की भाषा में ये जो सोशल मीडिया है, बाकी चीजें हैं, तो इसमें जनसंपर्क बड़े स्तर पर इस माध्यम से चल रहा है। तो इस समय ये विशेष जो आयोजन किया है, ये युवाओं के लिए खास करके ज़्यादा, और खास हमारे जो अभियांत्रिकी के छात्रों और आगे जिन लोगों ने कुछ विशेष पढ़ाई या उस क्षेत्र में आगे बढ़े हुए, यानी जैसे बोलते हैं इंजीनियरिंग का जो बहुत बड़ा क्षेत्र है, और मुझे इसके साथ एक जुड़ा हुआ शब्द याद आता है जब हम एलएनटी की बात करते हैं, तो उसमें वी आर इंजीनियरिंग इंडिया इनटू एक्सेलेंस, कि इंजीनियर होता है या जिसने विज्ञान की पढ़ाई की तो वो विशेष कुछ सोचता है, विशेष कुछ करने की उसके मन में ललक होती है। तो इसी में कुछ संजीदा, कुछ युवा जो गोवंश के प्रति आकर्षित हुए, कुछ उसकी तरफ रुझान बढ़ा, तो वो चाहते हैं कि कुछ न कुछ हम इसके बारे में कुछ कर सकें। और इस समय ये केवल विद्यार्थी स्तर पर या कोई विशेष युवा के स्तर पर ऐसी बात नहीं, ये पूरे देश की, इस भारत माता की, भारत की धरती की आवाज़ है कि हम कुछ अपना विशेष योगदान और ये पीड़ित, परेशान, शोषित मानवता के लिए कुछ कर सकें, तो बहुत आवश्यक है। तो इसमें सबने ध्यान देना है, क्योंकि आज का सत्र अपने आप में, क्योंकि सत्रों की श्रृंखला चल रही है, लेकिन उसमें एक और सत्र हो गया, ऐसा ना होकर कुछ हम संकल्प करके उठेंगे, कुछ निश्चित करेंगे, और कुछ न कुछ हमारे माध्यम से हमारा कुछ न कुछ योगदान होगा, और हम इसके प्रति केवल चिंतित या केवल हमारी कुछ भावना, केवल हमारा कुछ छोटा मोटा योगदान या कुछ बातचीत यहाँ तक सीमित नहीं रहे, हम क्रिया रूप में इसको हम कुछ बदल सके, कुछ में हमारा विशेष योगदान हो जाए। इस तरह का हमको कुछ भगीरथ प्रयास सबको करना पड़ेगा, क्योंकि स्थितियां बहुत विपरीत हैं। विपरीत इस तरह से है कि जैसे मैं बता दूं, क्योंकि विषय बहुत व्यापक है, बहुत बड़ा है। भगवान बृहस्पति बोलते कि मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। ये देखिए हमारी प्रजातियां हैं, ये भारत
देश की हमारी गोवंश की विभिन्न प्रदेशों में पाए जाने वाली अलग अलग गोवंशीय नस्लें हैं। इनका नाम जैसे हम सामान्यतः जो बड़ी प्रसिद्ध हो गई गिर साहिवाल, थारपार, ओंगोल, कांकरेज, लाल कंधारी, देवनी, डांगी, गौड़ाऊ, ये लगभग 65 प्रजातियां। ये प्रजातियां ये देश की धरोहर हैं और दुर्भाग्य से इनकी हमने घोर उपेक्षा की है। यानी पिछले वर्षों में इन नस्लों पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। तो हमको अभी इन नस्लों की तरफ, और ये नस्ल हमारे जीवन का आधार रही है, क्योंकि हमारे देश में हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, सभी ग्रंथ, कृषि के कृषि पाराशर होंगे, वृक्ष आयुर्वेद होंगे, आयुर्वेद की संहिताएं होंगी, चरक संहिता, सुश्रुत, वाग्भट या पशु से हमारे जो शालिहोत्री जी थे, तो सभी संहिताओं में गोवंश का विशेषता से उल्लेख रहा। और हमारे सारे शास्त्र वो केवल धर्मशास्त्र या लोगों को लगता है कर्मकांड के शास्त्र, ऐसा नहीं, वो विज्ञान के शास्त्र थे। उन्होंने गोमाता, गोधन, कामधेनु केवल ऐसे ही कुछ बोल दिया, ऐसा नहीं था, वो वास्तव में हमारे जीवन का आधार नहीं। तो हमको फिर से इसको समझना है और इस समय इसकी बहुत ज्यादा विशेष आवश्यकता है, क्योंकि मूल में हमारे जो भारतीयों का चिंतन होता है वो होता है कर भला तो हो भला। हम चाहते हैं विश्व कल्याण, विश्व बंधुत्व, जैसे हम सामान्य भाषा में बात करते हैं, सबका भला हो। पश्चिम की और पूर्व की लड़ाई यहाँ से शुरू हो जाएगी। पश्चिम का सोच आपको पता है, मैं बड़ा स्पष्ट कुछ चीजें कर दूं कि उनका एक प्रकार से बहुत सारी चीजों में आसुरी सोच रहा है। वो सोच कैसा है, जिसको अंग्रेजी में सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, ताकतवर को जीने का अधिकार, बाकी सबको मरना। हमारा सोच सबको जीने का अधिकार, सबको कार्य दीजिए। हमने नारा दिया था कि हर आदमी को काम देना है। वहां पर क्या हुआ, वहां पर आ गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कि रोबोट से इलाज होगा, रोबोट से आपका वो क्या बोलते हैं प्रिस्क्रिप्शन है वो लिखा जाएगा, रोबोट से व्यक्ति की जांच होगी, रोबोट से होटल में खाना खिलाया जाएगा। अब ये तमाशे और ये भारत में ना आए, क्योंकि ये एक भौतिकवाद की पराकाष्ठा और ये समाज को, मानवता को एक बहुत बड़ा कष्ट पहुंचाने, बहुत समस्या खड़ी करने वाली। हमारे यहाँ समुचित प्रमाण में, बहुत पर्याप्त प्रमाण में, बहुत बड़ी संख्या में श्रम शक्ति, 130-35 करोड़ का देश है। तो यहाँ पर यदि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो हम समाज के साथ धोखा करेंगे। हम तो बोलते हैं सियाराम में सब जग जानी, करो प्रणाम। हम सब में भगवान का दर्शन क्यों करते हैं? क्योंकि हमको हर एक हाथ को जब काम देना है तो उसकी तरफ मानवता की दृष्टि से देखना है। उस व्यक्ति को हमने संवेदनशील, स्वामी विवेकानंद बोलते थे, मैं उसी को महात्मा कहता हूँ जिसका हृदय गरीबों के लिए रोता, अन्यथा वो दुरात्मा। यानी वो अंतिम व्यक्ति तक जो सोच जा रही थी, उस व्यक्ति के जीवन का उत्थान, उसका उत्कर्ष, उसको जीने का, और स्वाभिमान से, क्योंकि आज जो बातचीत चल रही है आत्मनिर्भर भारत, स्वाभिमानी भारत, स्वावलंबी भारत, ये केवल बातों में नहीं चलेगा। हमको तो वो मूल में जाना है, स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना। तो पहले वो हमारे में आना चाहिए कि हमारा ये जो वर्ग पीड़ित, शोषित, और इस समय कोरोना का ये जो सारा विषाणु का संक्रमण, चूंकि उसकी बात तो करनी पड़ेगी, ध्यान में भी आया क्या चल रहा है। तो लगभग 2-3 करोड़ जब श्रमिक गांव में पहुंच चुके हैं, निश्चित है सबके सामने है। और अभी हमारी इस श्रृंखला में उद्योग वालों के साथ श्रृंखला में वो हुई गोष्ठी, उसमें उन्होंने स्पष्ट बताया, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कि हमारे आधे उद्योग बंद होने की कगार पर, हमको नहीं लग रहा है कि वो जल्दी शुरू। ऐसी स्थिति में वो सब रोजगार चाह रहे हैं। दूसरी बात, आपको पता है कि अभी तक सारे शिक्षण संस्थाएं, सारी चीजें बंद है, और सरकार ने अच्छा किया, कुछ अच्छी कोई नीति, शिक्षा नीति आगे लाए। और दूसरी बात, जो तथाकथित BA, BCom, BSc, B.Pharm, M.Pharm जो भी चल रहा था, बहुत सरल भाषा में बोलो तो थोड़ा तमाशा बोल सकते हैं। एक जिसको आजीविका की थोड़ी शिक्षा, जीवन की कोई विद्या की कोई बातचीत नहीं। तो इसलिए अब शिक्षा का और सारी चीजों का मोड़ कुछ अलग तरफ, जैसे हमने बातचीत शुरू हुई, कौशल विकास की बात हुई, कई स्टार्टअप या कई जिसको बोलते हैं कि लोगों के कौशल्य को बढ़ावा देना, उसको बढ़ाना, हमारी जो कारीगरी बाकी सब चीज थी। तो अब हमको ध्यान देना है, और इसमें स्पष्ट रूप से आएगा कि यदि हमको सही मानव जीवन की तरफ जाना है तो थोड़ा गांव की तरफ देखना पड़ेगा। भारत गांव का देश है, गांव हमारी आत्मा है। अभी भी सर्च के आंकड़ों के हिसाब से लगभग 6.25 लाख से ज्यादा गांव। तो ये गांव समृद्ध हो गए, ये गांव विकसित हो गए, तो निश्चित रूप से देश का चित्र पूरा बदलता हुआ दिखेगा। और इस समय ये बहुत ज्यादा आवश्यक भी है, अनिवार्य एक प्रकार से। और सबसे बड़ी बात कि जब ये सारे इतने उद्योग, इतनी सारी चीजें बंद हुई, तो सबको ध्यान में आया कि पर्यावरण कितना ठीक है। दिल्ली वाले जो सांस लेने में कष्ट पा रहे थे, और देश भर के बहुत सारे इतने प्रदूषण से ग्रस्त थे, कानपुर हो गए, कितने सारे शहर, उसका सारा पर्यावरण का सूचकांक ठीक हो गया, यानी उनके वायुमंडल शोधन अपने आप ही होता गया। अब इसको और आगे जब ले जाना है, तो हमारे जो गोवंश की जहाँ पर विशेषता से
योगदान या मांग की बात होती है जिसमें उसका विशेष प्रभाव रहा है, क्योंकि उसका जीवन के हर क्षेत्र में है। क्योंकि आज का विषय बहुत महत्व का कि हमारे जीवन का आधार स्तंभ गो है, गोवंश है। गो का मतलब आप ये समझ लीजिए कि केवल गाय यानी वो एक दूध देने वाली गाय, या गाय ऐसा मत समझिए, गाय बैल बछड़ा सांड पूरा परिवार, क्योंकि ये संस्कृत की परिभाषा है। गो को गोवंश ही माना जाता है, उसको पढ़ा जाता है। तो सारा गोवंश हमारे जीवन का आधार है। उसमें कृषि से उसकी शुरुआत हुई, क्योंकि हम कृषि प्रधान देश के अंग है और कृषि हमारी आत्मा है। एक बार लोकमान्य तिलक जी को पूछा गया, अंग्रेज में किसने पूछा था, व्हाट इज योर कल्चर, तो बोले एग्रीकल्चर इज माय कल्चर, यानी कृषि हमारी संस्कृति रही है। तो हमको अब इस तरफ ध्यान देना है कि जो कृषि हमारी केवल आत्मा रीढ़ ऐसा नहीं, हमारी जैसे बोलते जीवन रेखा, क्योंकि कृषि प्रधान देश में जहाँ इस समय भी 60-70% ज्यादा जनता जो कृषि पर आश्रित है। और सबसे बड़ी बात, धरती पर आया हर व्यक्ति उसको भोजन चाहिए, खाद्य चाहिए। हम बोलते हैं रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता है। तो अब तक हमने किसान के साथ हमारी शासन व्यवस्था, हमारी समाज व्यवस्था और अधिकारी वर्ग जो भी था, उन्होंने कृषि का और किसान का बहुत शोषण किया है, बहुत उसको हमने निचोड़ा है। अब थोड़ा सा हम हमारी सामान्य भाषा में बोलेंगे तो थोड़ा वो जो पाप कार्य है, जो भी दूषित कार्य है, गलत जो काम चल रहा था, उससे बाहर निकलकर अब हम थोड़ा किसान के और हमारा अन्नदाता है उसके हित की बात और उसको सही दिशा में ले जाने की, और इसीलिए युवा पूरा स्पष्टता से ध्यान देंगे। क्योंकि इसमें मैं बहुत सारी बातें संकेत रूप में कुछ दस्तावेज जब ये सब बात करेंगे हम अनुसंधान से लेके सारी बात, क्योंकि प्रयास होगा कि आपका विश्वास हम ले सकें। और जिस केंद्र का मुझे दायित्व है, गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र, निश्चित रूप से पूरे विश्वास के साथ और पूरे देश का क्योंकि हम भ्रमण करते हैं पिछले लगभग 21 वर्ष से इस कार्य का जब से दायित्व मिला है, सामान्यतः 1-8 लाख किलोमीटर का प्रवास प्रति वर्ष का रहता है। तो उसमें पूरे देश का अभ्यास करके ध्यान में आता है कि गोवंश पर जो देश जी रहा था, जिस पर हमारी संस्कृति, हमारे सारे आधार व्यवस्था, सरकार का कोई केंद्र नहीं रहा। इस केंद्र को शायद ईश्वर ने ये जिम्मेदारी दी, तो ये अनुसंधान के कार्य में, और वही सरकार बोल सकते हैं उसके मनीषी जन, जैसे डॉक्टर मुरली मनोहर जी जोशी हमारे विज्ञान मंत्री उस समय, रघुनाथ जी माशेलकर, और एक बहुत बड़ी वैज्ञानिकों की श्रृंखला जैसे डॉक्टर तपन चक्र, डॉक्टर रामस्वरूप चौहान, डॉक्टर अशोक तलवार, हमारे वैद्यगण, हमारे हितेश जानी, नंदिनी भोजराज, एक बड़ी श्रृंखला में कितने नाम बीच बीच में जैसा संभव होगा गिनाऊंगा, डॉक्टर चंद्रशेखर नोटियाल से लेके अजीत रवि खेलकर से लेकर, तो एक बड़ी श्रृंखला जो देश के प्रति भावना जिसको बोलते हैं, या जो बड़े महारत से विशेष कार्य कर रहे हैं कृषि क्षेत्र में, पशु विज्ञान के, आयुर्वेद हो, चिकित्सा क्षेत्र हो, रसायन के क्षेत्र हो, विश्लेषण से लेकर सारे, इन लोगों के माध्यम से गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र, क्योंकि हमारे पास तो बहुत छोटी सी इकाई या बहुत छोटा केंद्र, देवलापार निश्चित थोड़ा सा ठीक ठाक, यानी आज वो 80 एकड़ के आसपास में जो भी काम चल रहा है, तो 25 वर्षों से इन सब लोगों के योगदान के माध्यम से जो भी सिद्ध हो पाया है, वो भारतीय शास्त्र जो हजारों वर्ष लाखों वर्ष पहले लिख कर गया, जो शास्त्र में उपलब्ध है, उन चीजों को सत्यापित करते हैं। यानी हमारे शास्त्र कितने मजबूत हैं, कितने सार्वकालिक हैं, उसमें कोई प्रकार का शंका संदेह का अब कोई रास्ता नहीं। और आप सबको ध्यान देना है, क्योंकि अब हमको थोड़ा बढ़ चढ़कर और थोड़ा तेजी से, थोड़ा आक्रामक भाव से, एग्रेसिव स्पिरिट, क्योंकि इसमें हर विषय को गहराई से पकड़ना है। कहाँ चूक हुई, कहाँ गड़बड़ हुई, कहाँ बेईमानी हुई, कहाँ गुमराह किया गया। तो कृषि में क्या हुआ, हमारे शास्त्र में बड़ा स्पष्ट बोला था, गोमय वसते लक्ष्मी, गोबर में लक्ष्मी का वास, गोमूत्र वसते गंगा। भागवत में लिखा है 108 बार गोमूत्र किया तो अंतःकरण शुद्ध होता है, मैंने गोमूत्र गंगा जितना, तो गंगा का वास है, शुद्ध है, बड़ा पवित्र है। अब ये गोबर गोमूत्र को हमने इतनी वरीयता, हम यज्ञ में लेपन कर रहे थे, घरों का लेपन कर रहे थे, घर में छिड़काव कर रहे थे, और दुनिया भर के वो जन्म के संस्कार से मृत्यु संस्कार तक गोबर गोमूत्र का पूरा उपयोग कर रहे थे, और देशी गोवंश स्वाभाविक रूप से। अब इन्होंने, पश्चिम वालों ने तो इसको क्या बता दिया, और हमारे पशु वैज्ञानिक उसी धारा में बह गए, वेस्ट, शरीर से निकला हुआ पदार्थ। आज आप लोग ध्यान देंगे, मैं एक पुस्तक भी बता रहा हूँ, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, काविज्म, हमारे डॉक्टर सहदेव जी की एक जबरदस्त श्रृंखला है। मैं इसको AK-47 बोलता हूँ, एकदम जैसे गोलीबारी करना है, 50 के आसपास जबरदस्त पुस्तक। अब ये गोबर गोमूत्र, गोबर पे उनकी किताबें 12 तो शीर्षक उन्होंने बनाए थे गोबर गोमूत्र, गोबर के लिए, कि आज ये गोबर देश की दिशा तय कर सकता है। ये काल्पनिक बात मत समझो। आज आपको पता है, हम रासायनिक खाद, कीटनाशक यानी फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, और फिर उसके बाद विदेशी बीज और पेट्रोल डीजल की सब्सिडी, और ये सारी चीजें, ये 5 चीजें मैंने गिनाई। योजना आयोग आज के लगभग 18-19 साल पहले स्वीकार कर लिखित रूप में
उसके वरिष्ठ सदस्य ने हमारे परचुरी ने पुस्तक ली, उस पर लिखा कि 1,70,000 करोड़ का अनावश्यक खर्च इन पांचों चीजों पर यदि हम गोवंश का उपयोग नहीं कर रहे तो कर रहे। ये बात 18-19 साल की। आज ये आंकड़ा 10 लाख करोड़ के पार जा चुका है, क्योंकि हम कितने लाख करोड़ का कीटनाशक उपयोग कर रहे हैं। उसमें कीटनाशक एक ही बात नहीं है, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड और तरह तरह के प्रिविडिसाइड और पता नहीं क्या क्या। खाद में कितने प्रकार हैं। अब वास्तव में आप सामान्य विचार करिए, आज के 200-250 साल पहले ये सब नहीं थे, तब दुनिया नहीं चल रही थी। पूरी दुनिया का अस्तित्व पूरे गोबर गोमूत्र गोवंश आधारित रहा है, क्योंकि जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे हो रही थी। और भारत की बात करेंगे तो भारत इतना सुजलाम सुफलाम सोने की चिड़िया, और पूरे विश्व का उस समय लगभग 33% व्यापार। तो अब हमको पहला ध्यान देना है कि इनकी रासायनिक बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, इसको पूरी तरह से हटा, क्योंकि हमारे लोगों का हमारे मौलिक चीजों से विश्वास हटाने का काम। क्योंकि आपको पता है मिकाले ने जो बताया था उसके ऊपर हमारी सब व्यवस्थाएं बढ़ती गई। अरे गोबर गोमूत्र से कुछ होगा, जैसे इसको तुच्छ मान के, वेस्ट मान के चल रहे हैं। अब गोबर से केचुआ खाद बन रहा है, वर्मी कंपोस्ट। क्योंकि मैं कुछ चीजें बताते जाऊंगा। गोमूत्र नीम से कीट नियंत्रण बन रहा है। गोबर गोमूत्र गुड़ से अमृत पानी को यहाँ पर हम रख नहीं सकते, क्योंकि उसको बहुत जल्दी उपयोग करना पड़ता है। और अभी गो अमृतम हमारे गोपाल जी सुधारे बंसी की गौशाला से एक विशेष को बनाया। नागपुर देवलापार में भी हमने गो वृद्धि संवर्धक। अब इनके जैसे गोमूत्र नीम के कीट नियंत्रण के अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट कई देशों के, नोटियालजी को बहुत वैश्विक स्तर का उनको बधाई है, महत्व उस काम का। क्योंकि इसमें हमने दिया एक भूविज्ञान की अनुसंधान पुस्तिका, इसमें सारे पेटेंट्स। क्योंकि अंग्रेजी सोच जो रहा है उसका नाम है रिडक्शनिस्ट थॉट, अधूरा विभक्त चिंतन। भारत का सामयिक भारत का समग्रता का होलिस्टिक अप्रोच का चिंतन, ये कीट नियंत्रण उसकी पहचान, उसकी बात है। क्योंकि इन्होंने जैसे जो कीट और जो सारी चीजें रोग बढ़ते गए प्रकोप, क्योंकि हमने अप्राकृतिक तो वातावरण तैयार कर दिया। हमने उनसे जैसे कीटों से लड़ने की, जैसे बोलते हैं एक युद्ध करने की स्थिति ऐसी बना दी। जमीन को इतना खाद, इतना रसायन से युक्त कर दिया कि उसके सूक्ष्म जीवाणु खत्म होते गए। इसमें डॉक्टर मंगला राय जो पूर्व महानिदेशक भारत सरकार के, इन्होंने लिखा है कि इसके कारण रासायनिक खेती की वजह से मित्र कीट खत्म होते गए, शत्रु कीट बढ़ गए। इतना खतरनाक रसायनों का सारा जाल, भूमि जलवायु का प्रदूषण बढ़ते गया। तो ये स्थिति होगी कि खेती करना असंभव ही नहीं, पशु पक्षी प्राणी वनस्पति मनुष्य सबके जीवन को, अस्तित्व को खतरा है। ये बात वो लिख रहे हैं भारत सरकार का पूर्व महानिदेशक, जिसको यदि सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो आज रासायनिक खेती बंद है। अब इससे आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए कि हमारी जो पारंपरिक विधियां थी वो बड़ी वैज्ञानिक थी, और वो किसान को जीने का अधिकार। क्योंकि इस रसायनों की वजह से क्या हुआ, क्योंकि आज जो महाराष्ट्र और सब जगह के अनुभव है, मैं तो क्योंकि साथ साथ में मैं सब बताते रहूँ, जो विशेष अनुभव वही बता रहा हूँ, मैं जानबूझ के वो बताना आवश्यक है। ये बंगाल के 350-400 गाँव गोसेवा परिवार हमारा विशेषता से इस काम में गो विज्ञान की उसमें सहभागिता, अन्य बहुत सारे संगठन पुना के आसपास है। अब ये वहाँ पर गो विज्ञान संशोधन संस्था बाकी टीम काम करती है, जहाँ किसान का 25 से 50,000 प्रति एकड़ खर्च हो रहा था, 600 से 1,000 रुपए में काम हो रहा है। जरा ध्यान से सुनिएगा, 50 से 80 गुना खर्च कम हो रहा है। कान खोल के बराबर ध्यान से सुनिए। ये अंग्रेज आपको किस भंवर जाल में घुमा रहे थे। एक एक गांव में 2-2, 3-3 करोड़ का कीटनाशक खाद आ रहा था, वहां शून्य पे आ रहा है। इस अभियान का नाम है यूरिया फ्री विलेज। ये गोसेवा परिवार जो स्वयं पूर्ण, यहाँ तो कम्युनिस्ट का थोड़ा सहयोग है, लेकिन यहाँ तो पूर्ण रूप से सामाजिक कार्य। 2 गांव से शुरू हुआ, 3.5 साल में 350-400 गांव में, जैसे पूरा प्रकाश की किरण नहीं, एकदम तेजस्वी ऐसी स्थिति। ये शहर से वापस गांव में आएंगे ने पुनर्पलायन ऐसी स्थिति, बिना दूध के गोवंश से पूरी जबरदस्त क्रांति। यही काम गो विज्ञान के माध्यम से हम सीधे सीधे तिरोड़ा में भी कर रहे हैं, जहाँ पर 65 गांव में बड़ा जबरदस्त कार्य। यानी गोबर गोमूत्र की और बिना दूध के गोवंश की प्रतिष्ठा, जो ये वैज्ञानिक सोचते ही नहीं। क्योंकि जिस विभाग में मैं राष्ट्रीय कामधेनु आयोग में, इसके पहले गोवंश आयोग में थे, पशुपालन अधिकारी सामान्यतः हमारे डेयरी वाले, बाकी अरे बिना दूध की गाय को पालेगा क्या। अभी तक भी बहुत सारी की भाषा, अब ये समझ लीजिए पूरा ताला नहीं, अभी पूरी उनकी खट जिसको बोलते हैं पूरी तरह से विराम लग रहा है, उनके ध्यान में आ रहा है। अभी उनकी भाषा क्या बदल रही है, ड्राई कैटल मैनेजमेंट, बिना दूध की गोवंश, ड्राई डेयरी मैनेजमेंट। यानी अब आपका ड्राई डेयरी कंसेप्ट बताइए बोलते हैं, अब उनको समझ में आ रहा है। अभी तक 7वें 8वें वेतन आयोग को हजम करके देश का, जिसको बोलते हैं सारी व्यवस्था को तहस नहस कर रहे। क्या किया उन्होंने, कृषि की स्थिति आपको ध्यान में रहना चाहिए, क्योंकि आंकड़े कुछ एकदम ध्यान में रहे महत्व के, क्योंकि इनके अधिकारियों के कान में जोर से बोलने की जरूरत है। वो ऐसा है
1,500-2 हजार किसान रोज खेती छोड़ते हैं। 16-17 साल का आंकड़ा लेंगे तो 1 करोड़ 2-3 लाख के ऊपर किसान खेती छोड़ चुके हैं। सरकारी आंकड़े बताते हैं 3.5 लाख के ऊपर आत्महत्याएं, और आधे जिले लगभग देश के जल संकट में, डार्क जोन, पानी का जलस्तर लगातार घट रहा है। ये स्थिति रही तो आने वाले 50-100 साल के बाद जीना असंभव हो जाएगा। तो इस दुष्चक्र से बाहर निकलना है। और फिर बीमारियों का, रोग का प्रकोप, अभी तो इसका चल रहा है संक्रमण। इसके पहले क्या था? विश्व स्वास्थ्य संगठन बोल रहा है कि भारत के लगभग 87% को कैंसर हो सकता है, डायबिटिक कैपिटल, ये वो है, कैंसर ट्रेन से लेके क्या क्या तहस नहस चल रहा है। ये सारी रासायनिक मशीनीकरण खेती की देन है। तो हमको अब पहले किसान के आंसू पहुंचना है, उसको एक मजबूत आधार, और इस तरह के काम जो धरातल पर आ गए हैं इनको मल्टीप्लाई करने, इसको बढ़ाना है, कई गुना बढ़ाना है। क्योंकि हमने आप सबके माध्यम से, क्योंकि आप जुड़ रहे हैं, हम इसमें सब में ईश्वरीय संकेत मानते हैं। ये ईश्वर की योजना से सब होता है। मैं कुछ आपके सामने बोल रहा हूँ तो हमारी कोई वाहवाही, हमारी कोई प्रसिद्धि, ऐसा कुछ भी नहीं। हमको ये क्रांति, क्योंकि हमको जिन मनीषी ने कार्य दिया है, सौंपा है, माननीय अशोक जी सिंघल, उनकी प्रेरणा से 99 से कार्य का दायित्व, माननीय मोरोपन जी पिंगले जो उस समय से बोलते थे कि गाय ही हमें तारेगी। गुरु जी बोलते थे, गोलवालकर जी वो बोलते थे कि गाय हमें एकत्र ला सकती है। हमारे जो समाज में बोले अन्यथा तजन्य विघटन दिखाई पड़ता है, गोवंश को एकत्र ला सकती है। तो इन मनुष्यों का जो चिंतन था वो धरातल पर लाने का एकदम परिपक्व समय। और इस समय हमारे पास जबरदस्त संगठन, जैसे हमारे 1 लाख से ज्यादा एकल विद्यालय, 1 लाख से ज्यादा गाँव में काम कर रहे हैं। वनवासी कल्याण आश्रम 30-40 से ज्यादा गाँव में, फिर हमारे किसान संघ, हमारे अन्य बहुत सारे गायत्री परिवार से लेकर आर्ट ऑफ लिविंग से कई तरह के संगठन, ये सबको इस सूत्र में पिरोना। अब सब लगे भी पूरे साथ में है कि सबका मिशन कि हमारे देशी गोवंश के माध्यम से इस विकास की धारा, जो मंगल विकास का मजबूत चरण नहीं, मजबूत आधार स्तंभ होती है, तो इस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं। तो पहला कृषि के काम में हमको घर घर गाय, ग्राम ग्राम गौशाला, हमारी निरोगशाला, इसको बढ़ाते हुए कि हमारा पहले गोवंश का कार्य, इस पर किसान का विश्वास। और आपको बता दें, कटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी, कोई अरुणाचल होगा, कोई प्रदेश होगा, यहाँ ये सब काम पहुंच चुका है। हजारों से ज्यादा गांव, लाखों गांव तक पहुंचने की जल्दी स्थितियां में है। मैंने हजारों गांव में निश्चित रूप से काम काफी आगे बढ़ा है, उसको बहुत गुना बढ़ा देना है। हमने अभी सामान्यतः आने वाले 3 साल का 1.5 लाख गांव का लक्ष्य रखा है। ये हमारे आपसी व्यवस्थापन का एक नमूना या उसकी महत्ता हुई कि हम इस काम को वास्तव में वहां तक ले जा सके। और ये हमारी, जिसको बोलते हैं एक प्रकार की कार्यप्रणाली, इसकी परीक्षा होगी, अग्नि परीक्षा होगी। तो इसलिए पहला काम, ये जो सिद्ध तकनीक है, क्योंकि गोविज्ञान का लक्ष्य बड़ा स्पष्ट रहा कि हम शाश्वत टिकाऊ व्यवस्था खड़ी करके दें, इसमें कोई भेद, बाधा, परेशानी। जैसे उदाहरण के लिए हमने गोबर, गोमूत्र, गुड़ से अमृत पानी बनाया, और ये महाराष्ट्र के अन्य क्षेत्र में गोबर, शहद, घी इससे बनता है। मोहन चक्रवर्ती देशपांडे की बड़ी अच्छी तकनीक रही। अब दुर्भाग्य से कुछ लोगों ने बेसन डालने की कुछ प्रक्रिया, अभी आपको पता है कि बेसन यानी वो प्राकृतिक चीजें, आटा है, उसमें संक्रमण की पूरी संभावना है। और अभी पिछली जुलाई की बात है, अभी ये जुलाई महीना पिछला हुआ, पिछले जुलाई यानी 13 महीने पहले हम लोग 13 जुलाई को जूनागढ़ के किसान के खेत में थे। उसने बताया, उसने इस तरह का आटा वगैरह डाल दिया, बोले मेरे 12 लाख के केले 5 लाख पे आ गए। हम खेत में गए, वैज्ञानिक गए, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान भारत सरकार के 3 वाहन में वैज्ञानिक गए। ध्यान में आए कि पूरे यदि नीचे फफूंद लग गई हो, बोले 5 साल खेत से नहीं जा सकते। और ये पूरे देश में देखा जा रहा है। तो हमको बेसन किसी भी स्थिति में नहीं डालना है, कोई भी आटा नहीं डालना है, अवैज्ञानिक है, इसमें फफूंद लगने की, कोई भी संक्रमण होने की पूरी संभावना रहती है। केवल गोबर, गोमूत्र, गुड़ का अमृत पानी, 10 किलो गोबर, 10 किलो गोमूत्र, 5 किलो गुड़, ये पर्याप्त है। और इसके ऊपर बहुत बड़े वैज्ञानिक शोध हुए, भगवान ने चाहता इसका पेटेंट लिया, जैसे हमने कीट नियंत्रण के पेटेंट लिए, ग्लोबल पेटेंट्स। तो हम इस तरह की विधियां, जो वैज्ञानिक विधियां हैं, क्योंकि आप सब वैज्ञानिक है और मुझे बताने में सौभाग्य क्या, मैं कुछ में आत्मस्तुति की बात नहीं, मैं भी विजेटीआई से थोड़ा टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा किया। तो इससे क्या है कि हमको विश्लेषण, जिसको बोलते हैं एनालिटिकल, ये सोच रखना है, साफ सुथरा सोच रखना है। और सबसे बड़ी बात इसमें हर समय ध्यान रखना है कि हम सामान्य वाले की भलाई की बात सोचें। हमारा मेरा क्या होगा, मेरा मेरा करते हो तो कल्याण हो जाएगा, यानी हमको निस्वार्थ निष्ठा भाव से सब बातें करनी है। तो हमको किसान के और समाज के हित, और जो आगे लंबे समय तक दूरदृष्टि के साथ दीर्घकालिक टिकाऊ व्यवस्था खड़ी करनी, लॉन्ग टर्म अप्रोच। तो हमारी ये सारी सिद्ध विधियां, क्योंकि ये परखी गई है सारे क्षेत्रों में। जैसे बोलते हैं दक्षिण के कोई राज्य होंगे, पूर्व के, पूर्वांचल के होंगे। मैं उदाहरण दे दूं, जैसे जैन बाजार बरुआ है, आसाम में है। ये नलबारी गुवाहाटी से लगभग 70-72 किलोमीटर रहता है। कुछ 1500 लोग गोवंश पालन करते हैं। 7-8-10 साल से गोविज्ञान देवलापाल में 3-4 बार प्रशिक्षित
आज पूरे पूर्वांचल का प्रहरी जिसको बोल सकते हैं, उनको गुवाहाटी की यानी असम की राज्य सरकार को पुरस्कार लगभग 6-7 साल पहले मिला। उन्होंने 15,000 से ज्यादा किसानों को इसमें मोड़ा। वो उत्पादन, ये पंचगव्य के बहुत सारे उत्पादन आपको बताने वाले हैं। ये सब उत्पादन, ऐसे उत्पादन वो लगभग 70-80 हजार से लाख रुपए तक के महीने की होती है। तो ऐसी विधियां वहां भी पहुंची। और ये सब कीट नियंत्रण, अमृत पानी, ये बंगाल की जो बात है वहां पे ये सब चल रहा है, तिरोड़ा में चल रहा है। हम उड़ीसा में प्रज्ञानंद जी महाराज जी उनके माध्यम से प्रयास कर रहे हैं। मुझे काट सिद्धेश्वर स्वामी जी वहां पर कुछ न कुछ इस तरह का कोल्हापुर के आसपास, गुजरात में कोई राज्य नहीं है कि जहाँ पर ये सब चीजें और बड़े विस्तार से आकार ले रही है। तो आप सबको इन चीजों को पहले देखना है, इसकी वैज्ञानिक व्यवस्था, और इसमें आपके जुड़े हुए, चूंकि एक तो युवा वैज्ञानिक और दूसरे जो काम कर रहे हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारी भूमि का, जैसे हम बोलते हैं सुपोषण, क्योंकि ये बहुत लंबे गहरे विषय में थोड़ा थोड़ा रूप में इसको आगे बढ़ाऊंगा कि आज भूमि के अंदर जैसे सूक्ष्म जीवाणु यानी माइक्रोफ्लोरा कम होते गया, उसके जो बहुत सारे कैल्शियम, मैग्नीशियम ऐसे तत्व, उसका संतुलन बिगड़ गया। हमने भूमि का स्वास्थ्य बिगाड़ दिया। यानी अच्छे कृषि वैज्ञानिक बोलने लगे कि भूमाता वेंटिलेटर। तो हमारे इन सब देने के बाद हमारे सचिन मांडवकर ने, ये सारी टीम यहाँ पर VNIT की बड़ा अच्छा काम करती है। उन्होंने बताया बायो रिफाइनरी, या हम इसमें क्या क्या बदल कर रहे हैं। तो हमारे भूमि में जैसे बोलते हैं, सामान्य ये लोग देख रहे थे कि जैविक कार्बन, जैवांश मतलब उसका ऑर्गेनिक कार्बन के बाकी के जो क्या परिवर्तन हुए, तो जबरदस्त अमूलाग्र परिवर्तन इसमें आ रहा है पूरे देश में। और जमीन जो बंजर या खत्म होने जा रही थी उसमें नवजीवन प्राप्त हुआ है। तो जमीन के सूक्ष्म जीवाणु, माइक्रोफ्लोरा, उसकी वृद्धि और उसमें सब बाकी पोषण के तत्व, और उसके आगे जाकर हम उसमें और बाकी के जैसे फसलों से लेके अभ्यास कर रहे हैं। जैसे हम यहाँ चावल लेते हैं, हमारे यहाँ जय श्री राम नाम का चावल पिछले 8 साल से लगभग ले रहे हैं। ध्यान में आए कि चावल में मधुमेह को रोकने वाले, कर्क रोग को रोकने वाले गुणधर्म, एंटी डायबिटिक, एंटी कैंसर, ये IICT के हमारे डॉक्टर विजय कुमार जी ने अभ्यास किया, हमारे डॉक्टर ईटनकर जी, डॉक्टर वाती जी, ये सब तरह तरह के हमारे वैज्ञानिक इसमें काम करते हैं। तो ये फसलों में सामान्य आज के ये बीज भी बहुत पारंपरिक है, हमारे जो पुरातन या बहुत श्रेष्ठ बीज कुछ जगह मिले, कुछ चीजें हैं, लेकिन ये अभी के जो वर्तमान बीज, इसमें ही इतना परिवर्तन कि उसकी गुणवत्ता में सुधार, यानी पोषक तत्वों की वृद्धि, जैसे हम बोलते हैं विटामिन, प्रोटीन या न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट। तो हमारे आज जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड खतरनाक चीजें आई, दबे पांव से वैज्ञानिक घुसाने का, क्योंकि किसी को अपना स्वार्थ खड़ा हो जाता है। आपको पता होगा BT कॉटन महाराष्ट्र में लाया गया। तो ऐसे बीज जानलेवा साबित हो गए, पूरे कृषि तंत्र को नुकसान पहुंचाने वाले। इन बहुराष्ट्रीय से पूरी तरह से बचना ही नहीं, इनको धक्का मार के बाहर निकालना पड़ेगा। आपको अभी जब हम स्वावलंबी, स्वाभिमानी की बात कर रहे हैं, ये अंदर से मूल से ये दिखावटी वाला कार्यक्रम नहीं चलेगा। ये सब जो छल कपट, बदमाशी, बेईमानी जो चल रही है हर स्तर पे, अब आपको पता है बहुत जगह पर बहुत जबरदस्त, जैसे शेड नेट होगा या पॉली हाउस होगा या बहुत सारी चीजें, ये किसान को बहकाने वाली चीजें। अभी बहुत जगह आप देखेंगे खरपतवार नहीं तो प्लास्टिक बिछा रहे, इसकी किसी की कोई आवश्यकता नहीं। हम ये सब चीजों का नैसर्गिक नियंत्रण और इसकी सारी विधियां हैं, इसको समझना पड़ेगा हमको। प्राकृतिक और जहाँ सफलता से सब काम, इनको अजमाना, इनको देखना और इसको मल्टीप्लाई, इसको कितना गुना बढ़ा सकते हैं। तो हमको हमारे देशी बीज का जतन करते हुए, क्योंकि BT जैसे आया तो ध्यान में कितने मवेशी उसका अपशिष्ट खा के मरने लगे। तो हमारे पौष्टिक बीज, हमारी जो संपदा है वो हमारे धरोहर है। हर फल, फूल, सब्जी, अनाज, चारा, जड़ी बूटी, सबके बीज हमको बचाने पड़ेंगे। और ये प्रक्रिया चल रही है, इसमें आपको हाथ बटाना पड़ेगा। इसमें कुछ काम, पिछले साल की बात है, मुझे बिहार का कार्यकर्ता दिल्ली मिलने आया, बोले मैं वो लाल रंग का चावल, काला चावल, ये चावल, वो चावल। अभी उड़ीसा के किसान है, उन्होंने तो लगभग 700-750 चावल की प्रजातियां सुरक्षित करने का प्रयास किया। वंदना शिवा कितनी पुस्तकें लिख चुकी है कि हमारे कितनी प्रजातियां होती थी। ये सब चीजें हमारी धरोहर रही है, तो हमको इस पर ध्यान देना है कि हमारे बीज ये श्रेष्ठतम रहे हैं। तो इसलिए हमारे कृषि वैज्ञानिक जो भूमि का लेकर आगे तक का अभ्यास करने वाले, उसको समझें। और ये पश्चिम के सब जो इधर उधर से कचरा पट्टी को भी हमारे यहाँ लाने का, या उसको बोलते हैं डंपिंग यार्ड है, कुछ बना देते इधर, कुछ यहीं डाल सकते हैं, ये सब हटाइए। हमारे देश के पास सब कुछ है और बहुत श्रेष्ठता से, और कुछ अच्छी बात है तो हम उसको स्वीकार करेंगे, उसकी कोई ऐसी बाधा नहीं। लेकिन हमारी अच्छाई को हमने नकारना नहीं, उसको पहचानना, उसको समझना है। तो हमारी खेती के अंदर हमारी ये सब जो विधियाँ, इसमें हम अलग अलग, क्योंकि खेती का विषय बहुत बड़ा है, लेकिन मैं थोड़ा विस्तार से, इसलिए बहुत महत्व का है। इसमें एक और बहुत महत्व का पक्ष है कि हमारी बैलों की उपयोगिता, क्योंकि आज बैल इस समय शासकीय आंकड़ों के हिसाब से 5-7 करोड़ से ज़्यादा, पहले तो 10-12 करोड़ से ज़्यादा होते थे, अभी भी 4-5 करोड़ के ऊपर होंगे। और महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश ऐसे कई प्रदेश है जहाँ बैलों का उपयोग, और सबसे बड़ी बात, हमारा 70-80% किसान, औसत किसान जिसको बोलेंगे एवरेज मार्जिनल फार्मर। अब ये किसान 1.5-2 एकड़ वाला, 2.5 एकड़ वाला, इसको ट्रैक्टर कहाँ से परवड़ेगा? इसको खर्च बहुत लग रहा है, क्योंकि ये
भंवर जाल से बाहर निकलना है, यानी उसकी उत्पादन खर्च जो इतना दबाव पड़ रहा है। मेरे पास लगभग 25-30 साल पहले का पंजाब के किसान की आत्महत्या करा रही, बोले बैंक वालों ने जबरदस्ती मुझे ट्रैक्टर थोप खड़ा है 4-5 लाख का, ये मुझे सहन नहीं हो सकता। हमको बैलों का उपयोग और उसका अर्थशास्त्र कि बैल चालित अच्छे उपकरण जिसको भी हम प्रयास कर रहे हैं, तो इसमें इंजीनियर्स की विशेष महत्ता होती है। आज सरकार के 9 संस्थान में पंतनगर भी था जिसको बैल चालित ऊर्जा है, बाकी की हम बात करते उपकरण की, तो संस्थाएं काम करती सरकार का, जैसे कृषि अनुसंधान की या उनके विश्वविद्यालय रहे, लेकिन बैल चालित कई पंप है, कहीं चारा कटिंग है, कहीं बीज लगाने की मशीन, तरह तरह की चीजें, हल खरपतवार हटाने से लेकर हल चलाने से लेकर और उसके विभिन्न जैसे बैटरी चार्जिंग से लेकर विभिन्न उपयोग वाले, ये सब जो अच्छी तकनीक है जिसको बोले एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, ये समाज तक किसान तक जल्दी जाए, इसके ऊपर एक प्रकोष्ठ हमने बैल चालित हमारे अनुपम जी भगत चंद्रपुर ध्यान दे रहे हैं। आपको इस प्रकोष्ठ में जुड़ना पड़ेगा कि बैल चालित, अभी लखनऊ गया था, वहाँ शैलेंद्र सिंह ने बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने 4 जोड़ी लगा के 20 किलोवाट बिजली तय, 4 जोड़ी बैल से, अभी हम देख कर आए थे, ये फरवरी की कुछ बात है। तो ऐसे कुछ काम आपको समझने पड़ेंगे कि हम तकनीक का कहाँ सहारा ले सकते हैं, कहाँ उसको उपयोग में लाके आगे बढ़ा सकते हैं। तो बैलों का, क्योंकि हमारे पशु वैज्ञानिक इतने भटके हुए हैं कि अभी वो देखते हैं कि हम ऐसा वीर्य देंगे जिससे बछिया बच गए। प्रकृति के साथ खिलवाड़ कृपया बंद करिए, नहीं तो प्रकृति कभी माफ नहीं करेगी। पशु वैज्ञानिक जो बड़े जिसको बोलते देशभक्त है, जो गौरवपूर्ण बात करते हैं, वो स्पष्ट बोल रहे हैं कि वो जो वीर्य वाला झंझट है वो कभी गले में आ जाएगा, परेशानी। आपको दूसरी बात बता दूं, वैज्ञानिक इसलिए बता दूं, अभी हम लोग हमारे यहाँ जो लगातार प्रशिक्षण होते हैं, बिहार के किसान, बिहार के अधिकारी शासन भेजता है, ध्यान में आया कि विदेशी गोवंश का जर्सी का बछड़ा, मतलब आपको पता है जर्सी वगैरह, आपको दिखा दूं चित्र जो हमारे लिए बड़ा खतरा और हमारे लिए ये संकट खड़े किए, जर्सी होल्स्टीन फ्रीजन लाके। अब ये विदेशी गाय का चित्र आपके सामने है। ये गोवंश जो अप्राकृतिक रूप से जैसे इनका प्रजनन या इसको बछड़े को जो लाने की बात है, तो इस विदेशी गाय का बछड़ा वो भैंस से संसर्ग करते हुए पाया गया, बहुत बड़ी समस्या वहां बनी, गावन गाय को नहीं छोड़ा, यानी व्यभिचार की स्थिति। ये पूरे देश में जब मैंने पशु वैज्ञानिक से बात की तो बोले उसका अप्राकृतिक रूप से जो वीर्य निकालते हैं सांड का, तो उससे वो प्रवृत्ति और वो फिर मनुष्य में आप सोच सकते हैं। मैंने कई साधु संतों से बात की, यानी अप्राकृतिक प्रजनन, ये इन्होंने शॉर्टकट, फिर उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर से लेकर तरह तरह के सब नाटक, ये सब समाज अस्वीकार करता है। आप कर नहीं पाते तो आप दूसरे बचकानी हरकतें करते, गलत रास्ते ढूंढते। आज आपके पास सांड ने, आज हमारे यहाँ वृषोत्सव की बहुत जबरदस्त कल्पना रखी, हमारे शास्त्री ने बोला, तो हमारे गोपाल जी सुधारिया ने 250 सांड, एक सामान्य निजी पारिवारिक गौशाला बंसी की गौशाला वो 250 सांड दे सकती है। दुर्भाग्य की बात, हमारा पशुपालन डिपार्टमेंट हमसे जब बात करता है बोलते हमारे पास 150 सांड है। तो हमको लगता है कि इनकी क्या ये पराभूत, क्या खतरनाक मानसिकता, इनको तो इस डिपार्टमेंट्स को बंद करना है, इनको क्या ठीक करना, यानी कितनी बड़ी लड़ाई, ये सोच लीजिए आप कैसी स्थिति। हमारे पास हर नस्ल के हजारों नहीं लाखों में सांड होने चाहिए, क्योंकि लाखों गांव है, हर गांव में या कम से कम 2-4 गांव में एक सांड की हमारी परंपरा रही है, ये हमको खड़ी करनी है। तो हमको प्राकृतिक प्रजनन से लेकर सारी व्यवस्थाएं फिर से प्रकृति रूप में लाना, बैलों का कोई दुरुपयोग या उसका उपयोग नहीं, या वो जिसको बोलेंगे अपने पर बोझ, ऐसा बिल्कुल भूल जाइए। बैल भी 10, 12, 15 किलो तक गोबर उनके आकार प्रकार खान पान से देते हैं। वो गोबर से आप केचुआ खाद बनाएंगे तो कम से कम 200-300 रुपए का एक बैल से एक दिन में खाद बनेगा। कोई 200-300 का बैल को खिला रहा है। यदि गोचर भूमि सबका विकास कर लिया तो बैल का खर्च बहुत कम हो जाएगा और उसको आहार भी ठीक, और उसके बाद वो सारे काम बोनस में कर रहे हैं। तो हम उसकी उपयोगिता, उसकी गुणवत्ता, अच्छी बैलगाड़ी जैसे आज गांव में परिवहन बैलगाड़ी से, क्योंकि हमारे इतने गांव हैं, और अभी तक 10, 20, 25 वर्ष पहले तक रेल और ट्रक से ज्यादा बैलगाड़ी से परिवहन होता रहा है। भारत सरकार के आंकड़े 60-70% तक पूरे देश का परिवहन बैलगाड़ी से, यानी इतना बड़ा बैलगाड़ी का योगदान। अब दुर्भाग्य से कोई कार्डमैन कहीं काम कर रहे, कोई अच्छी बैलगाड़ी कहीं पर कुछ कर रहे, बैरिंग वाली या बाकी कुछ बाकी ताक रहे। पूरे देश के प्रदेश के हिसाब से वहां की बैलगाड़ी इतनी अनुकूल, इतनी व्यवस्थित, यानी उनके बैल के आकार प्रकार के हिसाब से ये इंजीनियर क्यों नहीं कर सकते। हमको हर एक जगह पर लगकर और स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ जहाँ कुछ चल रहा है, मुझे पता है ये जब हमारे मनीष बाबू जो कार्यक्रम के, और इनके मन में बड़ी ये थी कि हमने खड़गपुर वालों को जोड़ा है। कल हमने IIT के कुछ छात्रों के साथ एक और सेमिनार कुछ किया, वो लोग जो समुदाय बाकी कुछ काम कर रहे हैं। तो ये सब जो वैज्ञानिक जो व्यवस्था आपसे जुड़ रही है, उनको एक एक प्रकोष्ठ का काम देना पड़ेगा। तो हमको बैलों का एक सरलता का, जो उनके ऊपर भार कम हो, उनका हम सहयोगी बन जाए, उनका श्रम शक्ति का, जैसे उदाहरण के लिए शिवदर्शन जी मलिक रोहतक में उन्होंने बैलों को घुमा के कंप्रेस्ड एयर, यानी कंप्रेसर में हवा भरी, बोले इससे मैं बिजली बना सकता। पूरे दिमाग उनका उसमें लगा रहता है, वैदिक प्लास्टर क्या क्या चीज कर रहा है। तो हमारा बैलों का उपयोग हम बढ़ाएं,
साथ ही खेती में गोबर गैस। अभी बहुत लोगों को अलग अलग तरीके से, जैसे कल के सेमिनार में बता रहे थे कि वो उनकी शक्ति पूरी अधिकतम उसमें लगा रहे हैं कि अंतिम संस्कार होना चाहिए गोबर से, कंडे उपले, लेकिन उसके पहले खेती में कितना उपयोग हो। जैसे आज गोबर गैस खेती के लिए भी और ऊर्जा के लिए, ईंधन के लिए बड़ा जबरदस्त वरदान है। क्यों असफल हुआ? क्योंकि सबका ध्यान सब्सिडी पे था, समाज ने लोभ दिखा दिया और लोग उसके मेंटेनेंस, हमारे यहाँ समस्या है कि हम उसको दीर्घकालिक टिकाऊ व्यवस्था, लोग लोभ में डूबते गए। आज इन गाँव में जब गोबर गैस लग रहा है, बड़ी जबरदस्त आनंद से उनका मेंटेनेंस की सारी चीजें और अच्छी तरह के FRP या तो तरह तरह के उन्होंने लगाए। हम श्रेष्ठतम तकनीक जो पर्यावरण के अनुकूल ऐसी तकनीक से भी गांव में अपने विकास के काम, उसमें गोबर गैस वरदान साबित हो रहा है, क्योंकि उसकी ताजा स्तरीय खाद है, सूखने के बाद लड्डू बनाए तो ईंधन में काम में आ रही है, और जहाँ थोड़ा ज्यादा बढ़ गया वहाँ जनरेटर चला रहे हैं। तो गोबर गैस का ये वरदान, ये भी हमको गाँव गाँव घर घर तक, क्योंकि नहीं तो लकड़ी काट रहे हैं। कितना ही हम उज्ज्वला, कितनी बाकी गैस की बात करें, लेकिन आज भी आप देख सकते हैं कि लाखों नहीं करोड़ों घर में अभी भी लकड़ी का चूल्हा दिखता है, और 30-35 किलो कम से कम लकड़ी प्रति व्यक्ति प्रति मास खर्च होती है। काय के लिए? जलाने के लिए। हम जंगल काट रहे हैं, हमारे लिए हमारे पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, तो हमको गोबर गैस पड़ा इसमें। क्योंकि आज लोगों को पता नहीं अच्छे स्तर की गोबर गैस कौन सा होगा, सीमेंट का है, लोहे का डोम का है, फिक्स डोम का है, ये FRP तरह तरह के जो मॉडल्स हैं, तो कौन सा कहाँ प्रासंगिक रहेगा, किस तरह का कौन सा जनरेटर अच्छा रहेगा, ये सारा लिपिबद्ध हो गया, और ये वहाँ की स्थानीय भाषा में लोगों तक, गौशालाएं, कार्यकर्ता सब तक पहुंचे। क्योंकि शासकीय व्यवस्था, बड़े बड़े तामझाम, बड़ा कृषि भवन अंग्रेजी में छापा हुआ धूल खा रहा है, करोड़ों का साहित्य मट्टी की भेंट चढ़, कोई काम नहीं, क्योंकि वो अप्रासंगिक, वो समाज से जुड़ नहीं पा रहे। और फिर वो अभी उनकी चिंता हो रही थी पंतनगर में, मैं आधा शासकीय आधा स्वयंसेवक, आधा स्वयंसेवा के संगठन वाला, वहां मुझे बोलते हैं ये सरकार, ये बैल वाले सब प्रोजेक्ट बंद कर रहे हैं, आप हमारी सहायता करें। अरे आपकी सहायता भगवान करेंगे, लेकिन आप अपनी तो खुद करिए सहायता, आप समाज तक तो पहुंचिए। जो समाज तक नहीं पहुंच रहे तो इनको कोई, क्योंकि आज सरकार के मंत्री अधिकारी बोलते हैं अपनी वेतन का आप व्यवस्था करिए, क्योंकि ये केवल तामझाम जिसको बोलेंगे प्रयोगशाला या चार दीवारी तक सीमित रहा है, समाज तक नहीं पहुंचा। हम जब कोई कॉन्फ्रेंस कर रहे कुछ कर रहे तो क्या बोल रहे, डिसेमिनेशन टेक्नोलॉजी, ग्रास रूट टेक्नोलॉजी, रूरल टेक्नोलॉजी, बातें बहुत कर रहे, जमीन पे कुछ नहीं आ रहा। ये जमीन पर लाने का काम हम सबको, हम युवाओं को इसमें ध्यान देना है। तो ये काम कृषि से इसकी शुरुआत, इसमें मैंने कल भी उनको बताया, एक सामान्य कुछ बातें जो बिंदु ध्यान में आ रहे हैं। जैसे अभी हम लोग लगातार प्रवास करते, पिछली बार बंगाल में था, अशोक जी मोदी ने बताया कि हमारे चाय बागान में हमको अमृत पानी सब स्प्रेइंग करना। चाय बागान सैकड़ों एकड़ में होते हैं, वहाँ व्यक्ति का अंदर जाना मुश्किल होता है, तो उनको मशीन वगैरह से, तो ऐसे अच्छे स्प्रेयर, अच्छी व्यवस्था कि अमृत पानी तो बनेगा, उसका हम कैसे व्यवस्था आगे तक खेती में कैसे ले जाते, तो ऐसी रेलेवेंट टेक्नोलॉजी इसको लाना कि हम सही ढंग से क्या क्या ला सकते, फिर कहीं सौर ऊर्जा का क्या उपयोग होगा, बाकी कैसे होगा, ये सारी चीज़ों को बढ़ाना। तो खेती का एक सुखकर एक फिक्स स्थिति का कार्य, कहाँ कौन सी चीज़ें, क्योंकि जानकारी का अभाव समस्या होती है, तो हमको ये समन्वय बिठाना कि आपस में तालमेल, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, दूसरी जगह पता नहीं, किस कोने में कुछ अच्छा हो रहा है, ये जानकारी एक दूसरे के साथ है। कल की बात है, कल में अखंड ज्योति जो बड़ी अच्छी गैजेट से आती है, तो उसमें बताया है कि किन लोगों ने जुगाड़ बिठा के क्या क्या किया। किसी ने साइकिल पे कोई मोटर लगा ली, किसी ने दूसरा कुछ पंप का कुछ कर लिया, मतलब लोग अपनी बुद्धि से बहुत कुछ आगे करते हैं। सामान्य ग्रामीण व्यक्ति जो बड़ा पढ़ा लिखा है, बहुत बड़ा इंजीनियर ने, हमारे मंगल जी ने टरबाइन बनाया, ऐसे कई लोग कुछ काम कर रहे हैं। ये समाज के सामने हमको ले जाना पड़ेगा, ये बिल्कुल हमको हर चीज को जोड़ते हुए हम बड़ी क्रांति खड़ी करें। तो पहला काम यहाँ से है, इसकी सब तकनीकों को, इसमें आग्रह रहेगा कि जैसे देवला पार्क का केंद्र है, हमारी बंसी की गौशाला, ऐसे अच्छे अच्छे काम बहुत जगह चल रहे हैं, इनको आप नजर से देखिए। थोड़ा आपको जैसे अभी कोरोना का थोड़ा संकट कम ज्यादा जो भी है, अभी थोड़ा छूट दिए, जाने आने की बात ट्रेनें कुछ चल रही है, आपको कुछ आगे बढ़ के प्रयास करना पड़ेगा, अपने अंदर का भय खत्म करना पड़ेगा। नहीं तो पश्चिम की व्यवस्था सदैव लोगों को भय और शंका संदेह दुनिया से ग्रस्त करके, और फिर जय श्री राम ने उस व्यक्ति को जीवन से ही, मतलब उसको कठिन स्थिति खड़ी करने की उनका साजिश चल रही है, उसके बाहर निकलना पड़ेगा। तो आपको ये सब चीजें नजर से देखना है। दूसरा, इसके बाद इससे जुड़ा हुआ दूसरा बहुत महत्व का विषय गोवंश का, ये पंचगव्य के उत्पाद। अब ये देखिए, ये सब पंचगव्य के में कुछ उत्पाद, हमारी वेबसाइट है govignyan.com, उसमें सब आप देख सकते हैं। गोबर, गोमूत्र, दूध, दही की छाछ पर पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा, ये बहुत बड़ा वरदान है, और ये ईश्वर ने दिया हुआ, और हमारी जैसे बोलते हैं घर घर की सर्वमान्य चिकित्सा पद्धति। क्योंकि हम जब गाँव की बात करते हैं तो 6-6.25 लाख गाँव में, क्या आप सोच सकते हैं कि बहुत, जैसे हमारे आयुर्वेद में डिग्री होती है BMS, बैचलर मेडिसिन, MD भी होती है, MBBS, MD एलोपैथी, बाकी सब व्यवस्था है। कितने ऐसे सिद्ध चिकित्सक वहाँ गाँव में, वो तो घबराते हैं, ये जाते नहीं,
और दूसरी बात उनको उतनी सुविधा या उनका जो आजकल का वातावरण, तो हमारे ग्राम वैद्य वहाँ वो बहुत मजबूत व्यवस्था थी, हमारे डॉक्टर हिटंकर जी उसमें काम कर रहे हैं। उसके बाद हमारे शहर की बाकी व्यवस्था। तो आज जो पश्चिम का सारा एलोपैथी की तरफ केंद्रित और हमारे देश की भी जरा उसकी तरफ जो बढ़ रहा था, अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत जबरदस्त आह्वान कर दिया कि आयुर्वेद को अब आगे बढ़कर, क्योंकि जैसे आयुष का काढ़ा बाकी बहुत सारी चीजें, तो ये जो पंचगव्य आयुर्वेद है ये ईश्वर का अनुपम वरदान है। भारतीय देशी गोवंश जिसको कपूर कंडे वाला, जिसको गिर साहिवाल थारपारकर, जो भी हमारी गाय है, बॉस इंडिका टेक्निकल नाम है, इनके गोबर गोमूत्र दूध दही घी छाछ पर आधारित ये पंचगव्य की औषधियां, ये लगभग हम हमारे यहाँ 47 औषधियों को लाइसेंस है और ये औषधियां हमारी वेबसाइट पर भी बहुत सारी गौशालाएं, लगभग 1000 से ज्यादा गौशालाएं कम ज्यादा में बना रही है औषधि की सूची, आप देख सकते हैं। तो ये बहुत जगह पर गाँव में, घरों में और गौशालाएं बना रही है। एक तो इसमें जहाँ गौशालाएं जहाँ पर लाइसेंस देकर वैद्यों के द्वारा, और गांव में ग्रामीण पद्धति में, ये सब उत्पादन बहुत जबरदस्त वैज्ञानिक उत्पादन है। मैं पहली शुरुआत करता हूँ क्योंकि ये सब काम जब इस तरह से हो रहे हैं, क्योंकि हमारे लोगों को हर, जैसे बोलते हैं, अज्ञान या अंधकार का पर्दा हटाना है। जैसे उदाहरण के लिए गोमूत्र अर्क है, ये गोमूत्र का डिस्टिलेट। अब ये गोमूत्र की भाप केवल ठंडी की आप देख सकते हैं, लिक्विड, ये मैं पूरे विश्वास के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल सकता हूँ, विश्व की सर्वश्रेष्ठ औषधि। इसके अकेले के 5 से ज्यादा पेटेंट है, कई देशों के पेटेंट, ग्लोबल पेटेंट उसकी संख्या असीमित है, बहुत ज्यादा है। अब पेटेंट्स क्यों है? क्योंकि आयुर्वेद तो लिख रहा था, हमारे चरक संहिता शुश्रूषाग्रंथ में एक ग्रंथ का श्लोक पढ़ता हूँ जिसमें बड़ा स्पष्टता से लिखा है, ये गोमूत्र की बात है, गोमूत्र कसेला कड़वा, ये देखिए, तीखा, पचने में हल्का, क्षारीय, उष्ण, तीक्ष्ण, पाचक, अग्नि, दीपक, मल का भेदन करने वाला, पित्तल, मेधाकारक, किंचित मधुर, सारक, लेखन, बुद्धिप्रद, कफ, वायु, कुष्ठ, उदर, पांडुरोग, किलास, कुष्ठ, ये इतनी सारी बातें जब हमारे डॉक्टर माशेलकर जी ने वैज्ञानिक भेजे, उस समय भारत सरकार का भारतीय बौद्धिक संपदा प्रबंधन यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट डिवीजन, उन्होंने बोला इसमें तो 100 पेटेंट हो सकते। तो ये गोमूत्र अपने आप में, जिसको लोग वेस्ट बोल रहे थे, आज ये 350 से 500 रुपए लीटर अर्क बनने के बाद, ये कीट नियंत्रक कंपनियां तो 1,500 रुपए लीटर होता है, यानी गोमूत्र वाली बात कर रहा हूँ जिसमें 99.99 गोमूत्र है, यानी जिसको वेस्ट बोल रहे थे, तो इन सब की वजह से गोमूत्र 40-50 रुपए लीटर तक बिक रहा है। अब ये गोमूत्र अर्क की औषधि जब बनाई तो ध्यान में आया कि केवल वो रोग प्रतिरोध क्षमता, ऐसा नहीं, पहला पेटेंट में ध्यान में आया, इतने तो आयुर्वेद के गुणधर्म थे कि बायो एनहांसर है, कि हम बहुत बार जब जैसे क्षय रोग की है, क्योंकि आज आधुनिक स्थिति में तरह तरह के रोग आ गए मनुष्य में, तो उसमें क्षय रोग से लेकर बहुत बड़ी श्रृंखला है, तो उसमें आजकल MDR, मल्टीपल रेजिस्टेंस, AMR, एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कई तरह की समस्याएं, तो उसमें ये बायो एनहांसर है, 2 से 80 गुना उन औषधियों के प्रभाव है, 80 गुना कम लेनी पड़ेगी। साथ में टेक्सोल वगैरह कैंसर की औषधि में भी ध्यान में है कि बायो एनहांसर, और साथ में ये भी ध्यान में है कि इसमें खुद में एंटीबायोटिक, एंटीफंगल, एंटीबैक्टीरियल, विषाणु, जीवाणु, कीटाणुनाशक है। और अगला पेटेंट हुआ तो कैंसर, एंटी कैंसर भी है। नीरी में डॉक्टर तपन जी, डॉक्टर कृष्णमूर्ति, हमारे फिर हेमंत जी, पूरे कई सारे वैज्ञानिक जब अलग अलग काम कर रहे थे, तो ध्यान में है कि इसमें वोलाटाइल फैटी एसिड्स, और सबसे महत्व की बात कि वो कैंसर कोशिकाओं को चुनकर मार रहे हैं, अच्छी कोशिकाओं को पुनर्जीवन कर रहे हैं। और ये काम जब आगे बढ़ा तो हमारे, क्योंकि साथ साथ में वैद्य वैज्ञानिक और जो इसमें पूरे विस्तार से काम करने वाले, मैं एक चित्र बता रहा हूँ, ये 2003 की कासर रोड के पास ईसाई मातृशक्ति महिला का है, स्टेज 4 का कैंसर जो गोमूत्र से ठीक हुआ। ऐसे 8-10 हजार कैंसर रोगी इस गोमूत्र अर्क से, इसके बहुत सारे प्री पोस्ट रिपोर्ट, इसमें बहुत सारा काम करते हैं। और अभी साथ में चूंकि वातावरण ऐसा, इसलिए बता दूं, अभी कोरोना के शायद हजारों रोगी इसको ले रहे हैं। नागपुर के कई रोगियों का हम पूरा डेटाबेस, क्योंकि इसमें काफी खर्च, काफी बड़ी व्यवस्था लगती है, इतना हमारी स्थिति नहीं रहती, लेकिन उनका हम प्रयास करें, सारी जांच पड़ताल, रोगी इससे जल्दी ठीक हो रहे हैं। इसमें क्षार मतलब सॉल्ट्स हैं, इसका pH 8.5 से 14। हमारे डॉक्टर गोलिका जी जब अभ्यास किया कि ये जो कोरोना या ऐसे सब वायरसेस, ये एसिडिक pH में रहते हैं, अल्कलाइन में खत्म हो जाते हैं। आपको पता है कि पूरी दुनिया में अल्कलाइन वाटर ये चल रहा है, तो ऐसी स्थिति में हमको इसकी तरफ ध्यान देना है कि हमारे ये जो सारी चीजें हैं, कि ये अल्कलाइन वाटर या बाकी चीजें, तो इसमें नैसर्गिक रूप से क्षार है, तो ये अपने आप में बहुत महत्व का है। और इसके साथ साथ इसमें जो हमारी जैसे रोग प्रतिरोधक क्षमता है, इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है, तो ये हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता लगभग जो है उससे 2 गुना से ज्यादा बढ़ा देता है। तो ये बहुत बड़ा विस्तार का काम चल रहा है, और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम
और इसके अंदर इसका जो ये है अलग अलग रोगों पर जो प्रभाव करने का, जैसे शरीर से शोधन करता है, संक्रमण दूर करता है, इन्फेक्शन वगैरह, एलर्जीज दूर करता है। तो ऐसे कई काम साथ साथ में ध्यान में आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों की डायलिसिस बंद की, हमारी चचेरी बहन की पित्ताशय की पथरी यानी गॉलब्लैडर में स्टोन था 1.5 सेंटीमीटर, वो इससे डिजॉल्व हो गया। तो ऐसे कई काम इस एक औषधि, इसी तरह का गोमूत्र आसव है, कफ काशी दमा गोमूत्र शहद से बना है। अब मैं सब औषधियों का तो वर्णन नहीं करूंगा, नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये सभी औषधियां अपने आप में वास्तव में वरदान साबित हो। अब सामान्य स्थिति है, अब जैसे मंजन बनाए, अब ये गोबर के कंडे उपले, उसको आधे जला के उसका कोयला, जैसे हम काला मंजन लाल मंजन बोलते थे, अब इसमें थोड़ा कपूर उपले आधे जला, उसका कोयला बनाया, उसको पाउडर बनाया, उसमें थोड़ा नमक, थोड़ा अजवाइन, सब थोड़ा कपूर, ये पायरिया से लेके सारे रोग, इसके सबके अभ्यास हुए, सबके फिंगरप्रिंटिंग, इसका बहुत डिटेल रिसर्च होता है। इस पर गोमूत्र पर हमारे वाते जी ने पीएचडी की है। मतलब मैं कोई भी जिसको बोलते हैं कि हल्के किस्म का कोई अनुसंधान गोविज्ञान कभी नहीं करता, एकदम हाईएस्ट लेवल। माशेलकर जी ने सारे अधिकारियों को पता है वैज्ञानिकों को कि ये श्रेष्ठतम स्थिति का सब रिसर्च चाहिए, हाईएस्ट जर्नल में प्रकाशित होना चाहिए। तो ये मंजन से पायरिया से लेकर दांतों के सारे रोग, सांदनीय लेखनीय सब रोग ध्यान में, कृमिनाशक, इसका रस और हिपेटोप्रोटेक्टिव लीवर वगैरह का ये करना। अब आप वैज्ञानिक आप ध्यान दीजिए, सारे पेस्ट जो आ रहे हैं, जो हमारी तकनीकी नहीं थी, ये पेस्ट में SLS नाम का द्रव्य, सोडियम लॉरिल सल्फेट, जो कैंसर कारक है, और इसके आगे जाके देखेंगे डाइकैल्शियम फॉस्फेट, हड्डियों का चूरा, और खतरनाक जिसको बोलेंगे कि उसका समीकरण जो होता है कि इनएक्टिव एक्टिव इंग्रेडिएंट्स वगैरह, वो कैंसर से लेकर सारे रोग बढ़ाने वाले, ये पूरा सिद्ध हो चुका है। अब ये मंजन हजारों गाँव में बनने लगे, केवल मंजन का भी बात करेंगे 15,000 करोड़ से ज्यादा का व्यवसाय। अभी इसी तरह के हमारे गोबर से साबुन, मुल्तानी मिट्टी गेरू से, ये देखिए गोबर मुल्तानी मिट्टी गेरू से साबुन, अब ये त्वचा के सारे रोग नष्ट कर रही है। इस पर फ्रांस वाले मोनालिसा फिल्म प्रोडक्शन 2008 में इस पर फिल्म बना चुके हैं, बैक्टीरियल एंड होली डंग। इस गोमूत्र पर डिस्कवरी ने फिल्म बनाई है। ये सारी चीज पर BBC फिल्म बनना चाह रहा, हमको पत्र लिखा, जर्मनी टीवी वाले पूरा शूटिंग करके गए, जापानी पेपर में असाई सिंगबूम बड़ा पेपर है, बहुत विस्तार से इस पर छापा। ये पश्चिम में बहुत जबरदस्त जागरण होता है, कई देशों में इनकी मांग चलती है, हम तो विदेश सीधे नहीं भेज रहे, लोग लेके जा रहे हैं। तो ये पंचगव्य औषधियाँ, इसकी बहुत बड़ी मांग और बहुत बड़ी पहचान, और ये बहुत जबरदस्त प्रभाव। जैसे इसमें पंचगव्य घृत बनाया तो वो मिर्गी रोग नाशक है। नाक में 2-2 बूंद देशी गाय का घी डाल रहे हैं तो लोगों की मिर्गी नहीं, नींद नहीं आने की बात है, या उनको कहीं कहीं पर पक्षाघात, पैरालिसिस वो ठीक हो रहा है, क्योंकि नशे की बात थी। ये कहाँ से आया? देशी गाय के दूध, दही, घी, छाछ। जैसे गोबर गोमूत्र की मैंने बात की, ऐसे दूध, दही, घी, छाछ, क्योंकि मुझे हर चीज थोड़ा विस्तार से आप लोगों को पता नहीं है, आपके ध्यान में आएगी विषय क्या है। अब हमारे ये पशु वैज्ञानिक दुर्भाग्य से ये मोहजाल में, और इनको क्योंकि पश्चिम कहीं जाने की ललक, कहीं अपने PhD की ललक, कहीं किसी को विदेश भ्रमण जो भी रहा होगा, तो इन्होंने पूरा अंधाधुंध हमारी गोवंश का संकरीकरण करके सारा तहस नहस किया। आप क्या बोलते हैं? कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिक एनिमल बायोडाइवर्सिटी। और अब हमारी नस्लों को लॉन्गेविटी के लिए, इसके लिए अब बचकानी हरकत करें। आप सबको ध्यान देना है, हमारी हर नस्ल, मलनाड गिड्डा हो, कोकन गिड्डा होगा, वेचूर होगी, जो हमारी पुंगानूर, मैं अलग अलग छोटी बड़ी सब बता रहा हूँ, उमला चेरी होगी, कांगयाम होगी, कृष्णा वैली होगी, अमृतमहल, हर नस्ल अपने आप में जबरदस्त है, अपने अपने प्रदेश के हिसाब से। उन सबको अपने अपने उनके ब्रीडिंग ट्रैक में बचाना पड़ेगा, उनका संवर्धन करना पड़ेगा। आज सरकार के सारे व्यवस्थाएं तहस नहस, राज्य की हो, केंद्र की हो, क्योंकि उनके पास वेतन को पैसा नहीं। हमको शून्य से सब खड़ा करना है, और हमको भारत का, मैं सीधी सीधी भाषा में, पुनर्निर्माण। देखिए, हमको तथाकथित स्वतंत्रता 47 में मिली, माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलना पड़ा, इसका समझ लीजिए कि 75वें वर्ष में किसान क्या है, 2 गुना के, सब वैज्ञानिक परेशान है। अब उनका वो रसायन छिड़कने से नहीं उनको ध्यान में आ रहा है, अब वो ढूंढ रहे, तलाश रहे, वो गोविज्ञान के पीछे पड़ रहे हैं। आप तो बताइए, पंचगव्य, ऑर्गेनिक खेती, जैविक खेती, वो अग्निहोत्र से खेती, पंचगव्य से खेती, ये केचुआ खाद से खेती, अब उनके सब कुछ ध्यान में आ रहा है, लेकिन वो कोई आदर्श नमूना नहीं है, हमको खड़े करना। तो इसी तरह से हमारी नस्ल की बात है कि इसमें दूध की बात, और ये भी हमारे वैज्ञानिक थोड़े बहुत जागे, पूरे नहीं जागे अभी। ये पुस्तक देखिए, ये पश्चिम से प्रकाशित हुई की थ्रूटफोर्ड ने, क्या हुआ, क्योंकि अंग्रेज जो शोषण की और जो भी आसुरी प्रवृत्ति जो भी बोलेंगे, ये 70-80 साल से इंग्लैंड, अमेरिका, कई देशों में गायों को मिलियंस ऑफ टन, करोड़ों टन मांसाहार खिला रहे। इससे गायों को मैडकाउ, दिमाग का डिजनरेशन, आप मैडकाउ डालेंगे तो ध्यान में आ जाएगा। इन्होंने यहाँ पर यह सब बंद नहीं किया, फिर से वो जो बीटी कॉटन लाने वाली मोनसांटो सिंथेटिक, ये ग्रोथ हार्मोन की इंजेक्शन बनाए, इसके पहले ऑक्सीटोसिन बनाया,
ये गायों को देने लगे तो माताओं बहनों का शरीर फूलना इस ग्रोथ हार्मोन के इंजेक्शन से डायरेक्ट इस कैंसर कारक दूध हो गया। और ये यहाँ रुका नहीं, ये किताब लाने के पीछे कारण क्या था कि न्यूजीलैंड के 9-9 साल के बच्चों को ऑटिज्म हो रहा है, हृदय रोग हो रहा है, कैंसर हो रहा है। तो पीछे गए, देखा तो उनके ध्यान में 100 शोध पत्र प्रकाशित, तब ये पुस्तक प्रकाशित हुई। उनकी गाय पश्चिम वाली, उसमें A1 नाम का खतरनाक प्रोटीन है, भारतीय देशी गोवंश में A2 नाम का प्रोटीन जो सारे रोगों को रोकता है। उनकी गाय का दूध सारे रोगों को बढ़ा रहा है। अब पूरी दुनिया में भारतीय देशी गोवंश की मांग और दूध की मांग बढ़ी है। उसमें हमारे गाय में, हमारे दृष्टि से हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारी गाय में, जिसको बोलते हैं स्वर्णक्षार, गोमूत्र में भी दूध में भी है, इसको आराम ऑक्साइड बोलते हैं। हमको केवल पश्चिम के मापदंड पे सब नहीं करना है। अब हमको आयुर्वेद वाले जरा सब ध्यान दें। आप जितने श्रोता सुन रहे हैं, आपके मित्र परिचय रिश्तेदार को जरा ऐसा झकझोरी पकड़ी उस आयुर्वेद वैद्य को, उसको बोले आयुर्वेद का काम करें, डॉक्टर का लेबल बना के कसाई मत बनिए वरना। तो आप वैद्य को वैद्य बनाइए और वैद्य का काम, क्योंकि हम वैद्य जानबूझ के उसका संबोधन वैद्य रखना है। तो ये सब पड़ेगा तो भारत की गौरव गरिमा, यानी हमारे चिकित्सा के अंदर हम किस स्तर पे जा सकते हैं। अभी दूध, चूंकि हमने इस संक्रमण में हमारा एक बड़ा अच्छा वो बना है, जिसको बोलते हैं गाइडलाइन वाला पत्र, इसमें क्या क्या हो सकता है। तो देशी गाय का दूध क्रमांक, हमारा वैद्य हितेश जी, हमारी बड़ी टीम काम करती है, तो उन्होंने लिखा कि देशी गाय का दूध नियमित सेवन करेंगे तो उसको ये संक्रमण की निश्चित संभावना निश्चित कम से कम रहेगी, क्योंकि उसमें इतने विशेष तत्व हैं, स्मरण शक्ति बढ़ाने से लेकर हमारे शरीर, जिसको बोलते हैं धातुवर्धक, शक्तिवर्धक, स्तन्यवर्धक, कई कई बातें लिखी, वर्ण सुधारने के लिए, और कितने मिर्गी से लेकर कितने रोग दूध, और उसके बाद घी नष्ट करता है। तो देशी गाय का दूध भारत में भी सौभाग्य से, यानी जिसको मांग इतनी बड़ी है, 60-70 रुपए से 200 रुपए तक गया है। जितना हम व्यापक कर देंगे तो लोगों के ध्यान में आएगा। नहीं तो दुर्भाग्य से हमारे संसद में स्वीकार करते हैं 60-70% ज्यादा जाली दूध आ रहा है। अब आप ये विचार करिए कि इतने समय इतने होटल रेस्टोरेंट 4-5-6 महीने बंद थे, तो दूध गायब हो गया क्या? कहाँ चला गया? कि समुद्र में डालने की कई समाचार आएगा आपको? करोड़ों लीटर कहाँ गायब हो गया? कुछ लोग हमारे दुर्भाग्य से गाय का देशी की ये भी दुष्प्रचार चलता है, तो घी क्या ऊपर से टपक रहा था? ये देखिए, हमको सीधे सीधे प्रत्यक्ष कामों से और विश्वास का वातावरण खड़ा करना है। शुद्ध देशी गाय का घी, गोघृत, गाय का देशी घी, देशी गाय का घी, और ये सब चीजें पूरी विश्वास के धरातल पर हमको पूरे मजबूत मापदंड के साथ, कि हमारे सब जगह इतना मजबूत, और मैंने इसलिए इतने संगठन, इतनी व्यवस्थाएं बताई कि अब कहीं भी छल कपट बेईमानी का बोलबाला बिल्कुल नहीं चल रहा है। तो इसलिए आपको ध्यान देना है कि युवा टीम होती है तो वो पूरा, उसके अंदर युवाओं का जोश होता है, जैसे पूरे जोश के साथ हो सकता है। तो हमको उस तरह से आगे बढ़ना है कि ये स्थिति हमारे देश में, हमारे देशी गोवंश की, इसमें इतने सारे उत्पादन, हमने तकरारी से लेके सब चीजें, ये घी के, दूध के, ये सब चीजें हैं, छाछ के, अब इनके इतने असीमित परिणाम आ रहे हैं। तो पहली बात तो अभी आपको पता, तो जानकारी दे देता हूँ, 5-6 साल पहले नेस्ले कंपनी ने इस देश में दुष्प्रचार किया, सारे डॉक्टर्स को फोल्डर्स बांटे। दुर्भाग्य से कोई डॉक्टर सामने नहीं आया, गाय का दूध बच्चों को देना ही नहीं चाहिए, इसके फोल्डर छपे हुए। अब देखिए कितना दुस्साहसी कंपनी, जो मिलामैन बना के लाखों बच्चों को मार चुकी चीन में, ऐसे ही कंपनियां, कहीं घोड़े के अंदर क्या मिल रहा है, किसी में क्या मिल रहा है, क्या तमाशे करने वाले, ये कैसे लूट खसोट करते हैं, कैसे लोगों को भरमाते हैं। और हमारे डॉक्टर, हमारी परंपरा वाले, हमारे इस देश की माटी में पले बड़े, वो हमारे देशी गाय के दूध को, अरे उनकी गाय का दूध, ये डेविल इन द मिल उनके देश में, क्योंकि उन्होंने मांसाहार खिलाया, उन्होंने ऑक्सीटोसिन, उन्होंने ग्रोथ हार्मोन दिया। हमारे देशी गाय का दूध में, हमारे देशी गाय के दूध का आयुर्वेद दूध नहीं, अमृत है वो। कल हमारे माननीय गुप्ता जी को 17 लेना पड़ा दूध के लिए। ये क्या है? भारत को, भारत की धरोहर, भारत की चीजें बताने के लिए ये सब आयोजन, यही हमारी कमजोरी बता रहे हैं। तो अब इसके बाहर निकलना है, तो हमारी देशी गाय का दूध, दही, घी, छाछ, हमको इसका नित्य सेवन, दही का रोज नहीं करना है, दही को तो 5 दिन शास्त्र ने बताया, महीने 5 दिन, लेकिन छाछ, दूध और घी, तो घी का दिमाग से हटा देना सब लोगों ने, कि घी से कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। हमारे डॉक्टर श्री राम जी ज्योतिष ने बड़ा विशेष अभ्यास किया, उन्होंने शराबी वालों पर किया। ये घी हमारी लिपिड प्रोफाइल, हमारे सारे चीज, क्योंकि जो सिनाइल डिमेंशिया कई समस्या है, इसमें अष्टमंगल स्मरण शक्ति बढ़ाने वाला, इस पर शेड्यूल्ड एक्सपेरिमेंट हुए हैं कि देशी गाय का घी आपको इसको सारा तरोताजा और वृद्ध अवस्था की जो समस्या है इसको भी नीचे, यानी कम से कम रखता है, और आपको एक नई जीवनी शक्ति, एक अच्छा इसका वो देता है। हमारे हितेश जी जाने तो बहुत विस्तार से इसका अभ्यास, हमारे नंदिनी बोजा ऐसे वैद्य हैं, अभी नए युवा वैद्य भी बहुत सारे पहुंचते जा रहे हैं, सब टीम काम करती है। तो देशी गाय का दूध, दही, घी, छाछ, इनकी औषधियां, इनका सीधे रूप से, यानी जितना हम बढ़ाएंगे, और गांव-गांव तक ये संदेश, क्योंकि हमारी ये व्यवस्थाएं जितनी मजबूत होगी, ऐसे संक्रमण कितने आते जाते, हम ये सबको
जिसको बोलते हैं ये हवा में बह जाएंगे, हमारे ऊपर दुष्प्रभाव नहीं करेंगे। तो इसलिए हमारी युवा टीम को ये हमारी सारी चीजें जितने मैं संकेत कर रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम लोगों की व्यस्तता कितनी हो जाती है सब काम में। इसलिए आपको हमको जब हम काम बांटेंगे, हर हाथ को काम देना, तो हर वैज्ञानिक अपने अपने विषय चुने, वो अपनी जानकारी, कार्यालय व्यवस्था है, हमारे कंप्यूटर, हमारी टीम, बाकी सब है, तो आपको ये सब जानकारी ईमेल पास सारी चीजें हैं, आप मंगा लीजिए। तो आप ये सब चीजें, हम जैसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइज, विकेंद्रीकरण का सिस्टम, तो ये हमारी पंचगव्य के उत्पाद जबरदस्त है। हम लाखों करोड़ की अंग्रेजी दवा, ये आपको अकेला अर्थ बता दो, इसमें भी और मजे की बात, हम इसको अर्थ को मिट्टी के पात्र से बनाते हैं, जो गांव के लिए बड़ी आदर्श। और ये देखिए मिट्टी के पात्र से बन रहा है, ये पात्र भी हम सब जगह, कोई कॉपीराइट कोई चीज का नहीं है, आज हजारों गांव में बन जाता है, क्योंकि हमने जब संदेश दिया घर घर जाए ग्राम ग्राम गौशाला, क्या गांव वालों को जीने का अधिकार नहीं? और ये जब कोई भी बड़ी कंपनी, कोई भी जिसको बोलेंगे हमारी गौशालाएं बड़ी, उनको लाइसेंस देना, वो एक पूरे मापदंड के साथ, पूरे गुणवत्ता के साथ बिल्कुल आग्रह रहेगा, लेकिन जो दादी माँ की बटवा की परंपरा, वो भी साथ साथ में समानता चलाएंगे। आज हमारे आसाम क्षेत्र में हमारे गुलाजी कुलकर्णी, हमारी बड़ी टीम काम करती है, 4000 के आसपास आरोग्य रक्षक होंगे। हमको ये सब चीजें हमारे गांव तक, क्योंकि ये सब मंजन से लेके, ये धूप से लेके, कई चीजें, ये मच्छर पाई, ये सब गांव की धरोहर है, ये सब गांव में बनती है, गांव में बननी चाहिए। तो गांव में ये सब चीजें बने और गांव के लोग इससे एक अच्छा रोजगार, क्योंकि ये आज ऐसा हो गया है कि किसान, अभी 4-5 दिन पहले हम, ये हमारा तुमसर के पास सिंधुपुरी है, इंजीनियर की बात कर रहा हूँ, केमिकल इंजीनियर पवन कटनकर, ये सब में उत्पादन जो बता रहा हूँ, ऐसे केवल 8 उत्पादन 4.5-5 लाख के महीने की बिक्री करते हैं। मात्र 2014-15 में जो प्रशिक्षण के बाद इतना बड़ा है, वो भी विदेशी गोवंश लाके 10-15 लाख नुकसान में गया, वो इतना परिवर्तन में आया है। प्रभु करके सिलीगुड़ी में, मैं कुछ विशेष उदाहरण दे रहा हूँ, वो 10-12 लाख से ज्यादा की महीने की इसकी बिक्री करके इतना रोजगार, ऐसे 1000 से ज्यादा युवा हैं उसमें, IT यानी सूचना प्रसारण वाले, तरह तरह के इंजीनियर, सब इसमें इतने अच्छे प्रकल्प देश भर में चला रहे हैं। उनको देखना पड़ेगा, उनको समझना, उस इस तरह की सक्सेस स्टोरी यानी यशोगाथा लोगों तक ले जानी पड़ेगी। वो कोने में कुछ कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं। आज ये जो सूचना प्रसारण का इस तरह की क्रांति समाज में ले जानी, तो हमारे पंचगव्य के इसके बहुत ज्यादा व्यापक फायदे, इसमें वैद्यों को लगाइए, यानी अच्छी गौशालाओं से श्रेष्ठ उत्पादन है, जहाँ लाइसेंस हो, जो वैद्य अपनी तरह से बना के दे, और वैद्य इनका उपयोग ज्यादा से ज्यादा बढ़ाए, जिसको समाज को अच्छी चिकित्सा दे सके, यानी उनकी भी लोभ की वृत्ति जरा नीचे आए, कि लोगों को जैसे लग रहा है कि पैसे खाना पड़ेगा, कृपया इससे बचना पड़ेगा। तो हमको लोगों को जैसे बोलते हैं निर्भय बना देना है, उनको अभयदान देना, तो लोग इससे सुरक्षित रहेंगे, उनको एक अच्छी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की सारी व्यवस्थाएं। तो ये सब, ये जो लिस्ट में हमने दिया है, वेबसाइट पर govigyaan.com वेबसाइट है, और कई प्रसारण हमारे कृषि जागरण कई सारे चैनल्स पे हो चुके हैं, हमारे लोगों जो बाकी लोगों किए हैं, तो इस पर ध्यान देंगे। इसी में हम पारंपरिक पशु चिकित्सा भी करें, यानी ये सारी चीजों में पशु चिकित्सा भी, क्योंकि हमारे शालिहोत्र पूरी दुनिया के पहले पशु चिकित्सक, जैसे मनुष्य में कर रहे हैं ऐसे पशुओं में भी चल रहा है। आज जैसे खुरपका, मुंह पका, फुट एंड माउथ डिसीज, कई तरह के टीके, आपको पता है हमारे अच्छे डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, कि टीका को इसको बोलते हैं वैक्सीनेशन, और अच्छे डॉक्टर हमारे काळे जी हैं पुणे के, वैक्सीनेशन इज एसेसिनेशन। मैं आपको एक बड़ा जबरदस्त उदाहरण देता हूँ। हमारे दामजी भाई पटेल हैं, सूरत के पास कामरेज, अभी वर्तमान 70-75 साल की उम्र, 75 के अंदर, हमारे बहुत अच्छे परिषद के कार्यकर्ता भूषण। अब उन्होंने अपने 8 नाती पोते हैं, उनके यहाँ 250-300 के ऊपर गोवंश है, खुद का पारिवारिक गोवंश, 500 लीटर से दूध है, ध्यान दीजिए, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हैं। बोले हमने सब बच्चों की, यानी नाती पोते के जन्म के समय उनको गोमूत्र चटा दिया, कुछ बूंद, जैसे हम गुट्टी पिलाते हैं। बोले वो सारा जीवन का टीकाकरण, आज तक कोई बच्चा 8 में से बड़ा 20 साल के ऊपर हो गया। मैं उनके यहाँ 4-5 साल पहले भोजन चुका है, 2 बार गया। बोले किसी को कभी अस्पताल देखने की जरूरत नहीं, सब मजबूत, जबरदस्त, तेजस्वी और बहुत श्रेष्ठ कार्य। ये परंपरा थी। क्या 100-150 साल जब टीके नहीं थे तब क्या समाज नहीं चल रहा था? तब ज्यादा गौरवपूर्ण हमारे देश में तो हमने बोला है स्वास्थ्य पहली पूंजी बोलो, या पहला जिसको बोलते हैं सुख बोला, और आज स्वास्थ्य सबसे ज्यादा खतरे में लाए हैं। तो हमारे यहाँ ये सब, जैसे मैं मनुष्य की बात साथ में पशुओं की बात कर रहा हूँ, जैसे मनुष्य की एक और बात बता दूं कि गर्भवती, सब ध्यान से सुनिएगा, जो गर्भवती माता है 1-2 दिन पहले जिनको प्रसूति होने वाली है, उनको गोमूत्र अर्क आधा पौना कप, या गोबर का शुद्ध देशी गाय का, स्वस्थ गाय, बिना कचरा प्लास्टिक गई, उस गाय का गोबर का रस दोनों मिलाकर आप देंगे, उनको सामान्य प्रसूति होगी। ये लगभग 99.99 केसेस की बात करें, और इस पर वैज्ञानिक दृष्टि से अभ्यास भी किया है। अब जैसे मैंने नाक की बात बताई घी में डालने की, आप गाय को सहलाएंगे तो ब्लड प्रेशर पूरा नियंत्रण में आता है, ऊपर का नीचे का, यानी 10-15 मिनट रोज सहलाइए आप,
नोटिंग करिए, मैं नागपुर की बात कर रहा हूँ, वराट पांडे 250 था, नीचे 150 था, कंपन हो रहा था, ये गाय को सहलाया, 5-6 महीने नॉर्मल। अब आते हैं हम फिर से पशु चिकित्सा की बात। खुर पका, मुंह पका, उनके जख्म हो रहे, उनको एक बैल आया था लगभग 100 फीट का जख्म, डॉक्टर हमारे पौर से बोल रहे थे हम एलोपैथी में कोई संभावना नहीं, ये जाते अधिकृत हमारे गंधक हमारे वैद्य बाकी टीम लगाए, पूरा 3 महीने में वो बैल खड़ा हो गया, यानी 1.25 फीट की जख्म, क्योंकि किसी का सिंह गया था। दूसरे खुर पका मुंह पका, जो बहुत बड़ा, जिसको बोलते हैं इसी तरह का महामारी होता है, उसमें इसी गोमूत्र अर्क से जख्म धोई, ये जाते दिया, गंधक लगाया और धुआं किया। आज जैसे इस वायरस के लिए धुआं करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धूपम एक बड़ा ट्रीटमेंट है, तो उसके कारण पूरा वातावरण निर्जंतुक हुआ और पूरी तरह से उस बीमारी पर और ऐसे कई रोगों पर। और सौभाग्य की बात है कि आज एनडीडीबी ने भी एक पशु आयुर्वेद या उसको जिन्होंने वेटरनरी आयुर्वेद का नाम दिया, वो भी, क्योंकि उनके यहाँ भी जो बहुत बड़ी समस्या एमडीआर की मल्टीपल डायरेक्शन से पशुओं में आ रही, मनुष्य में आ रही, वैसे उसमें आ रही थी। तो ये सारी चीजों पर मात हमारी आयुर्वेद की परंपरागत औषधियां, इसमें पंचगव्य की भूमिका है, आयुर्वेद की भूमिका है, इनको आगे लाना पड़ेगा, इनको लिपिबद्ध करना पड़ेगा, सूचीबद्ध, इसमें हर एक एक विषय पे कोई ना कोई को काम करना पड़ेगा, कर रहे हैं लेकिन उसको बढ़ाना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आज लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। इसी के अंदर हमारी जो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे हम बहुत तरह की सामग्री बना रहे हैं, हमारे जो जैसे गोबर से वो बना रहे हैं, जो मैं मूर्ति बताता हूँ, घड़ी ले यार, घड़ी ले, ये जैसे देखिए, ये गणेश जी की मूर्ति है, ये गोबर से बनी है, मैं और ऐसे गमलों से लेके, कुंडों से लेके दुनिया भर की चीजें हैं। अब ये गोबर शिल्प जिसको नाम दिया है, अभी ये लोगों को सामान्यता, अब थोड़ा प्रचार प्रसार, थोड़ा हमारे वल्लभ भाई जी बाकी लोग प्रयास करें। देखिए गोबर का पूरा है, इससे फ्रेम से लेके कई चीजें, आप ये नेट पर सब चीज देख सकते हैं। अभी हमारे नीरज जी कल हमारे साथ थे, उत्तर प्रदेश कई जगह, मतलब लोग लाखों का, हजारों मूर्तियां प्रति व्यक्ति बना, नहीं तो जगह प्लास्टर ऑफ पेरिस दुनिया भर की समस्या आ रही थी। कुंडे, वो जो गमले कब बनते हैं, जो हमारे नर्सरी के लिए है ना, जो प्लांटेशन वगैरह जो ये लगानी, बागवानी करनी है, तो प्लास्टिक की थैलियां, अब वो गोबर के कप जमीन में गल जाएंगे और पर्यावरण को सुरक्षित करेंगे। तो ऐसी कई चीजें, और इसके ऊपर विस्तार से कार्य, जैसे गोबर के लट्ठे की बात आई, कि जो अंतिम संस्कार की बात आई, कि जब गोबर अतिरिक्त बचेगा तो उससे करेंगे, तो उस तरह की वो एक्सट्रूजर बोलो या इस तरह की मशीनें, तो ये सब चीजें हमको, फिर ये मच्छर कॉइल है, तो ऐसी चीजें हमको, या फिर गोमूत्र से फिनाइल है, ये सब हमको करना पड़ेगा। आज ये गौशालाएं सब विस्तार से कर रही हैं, इनको अलग अलग जगह पे सहारे की जरूरत है। अब ये देखिए, ये इस तरह की मच्छर कॉइल वगैरह सब बनती हैं, और ये सब हमारे अलग अलग जगह जब बनेगी तो हमारा फिर से विकेंद्रीकरण का एक अच्छा पद्धति शुरू हो जाएगी, और ये हमको करने की आवश्यकता है। इसमें आप लोगों की सहभागिता, क्योंकि ये सारे काम, इसमें फिर जैसे मैंने गोबर गैस जनरेटर, बाकी की बहुत सारी चीजें और अन्य जो परंपरा, लगभग 100 के आसपास उत्पादन होते हैं कम से कम। कोई पेपर बना रहे हैं, कोई टाइल्स बना रहे हैं, कोई ईंटें बना रहे हैं, बहुत तरह तरह की चीजें बन रही हैं। ये सब वैज्ञानिक दृष्टि से इनको सामने लाना, इनकी गुणवत्ता परखना, और ये गुणवत्ता के साथ बने इसकी चिंता, क्योंकि वहां पर जैसे बोलते एक प्रकार का टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं बोलेंगे उसको, असेसमेंट, या उसके साथ थोड़ा सा उनका जुड़ना, उनका समन्वय बिठाना, ये हमको तकनीक के साथ और सही ढंग की, और उसमें ऐसा नहीं कि एकदम फिर से ज्यादा जैसे बोलते अतिशयोक्तिपूर्ण मशीनीकरण, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। हम सही संतुलित व्यवस्था के साथ इन चीजों को, तो हम एक सुखमय, और ये सब चीजें एक सामान्य, आप विचार करिए, देश में 5000 के आसपास गौशालाएं, जैसे देवलापार की है, अकोला की है, सेंधवा में गायत्री परिवार की, वहाँ पर है ना, कहीं विष्णु परिषद संचालित, हमारा एक जो केंद्र पूरा विष्णु परिषद में उसका पूर्णकालिक, ऐसे देश भर में अलग अलग संस्थान जो चला रहे हैं। तो बहुत सी गौशालाएं परेशान रहती, कहीं मार्केटिंग की दिक्कत है, कहीं उनको उत्पादन गुणवत्ता जांचने की, कहीं उसको समझने की, कहीं परखने की, कहीं उसको आगे बढ़ाने की, कहीं विस्तार देने की। तो ये सब में ये जो अभियांत्रिकी वाले जो छात्र हैं, जो इंजीनियरिंग या कुछ भी पढ़े, कोई MBA कर रहे हैं, तरह तरह के, उनको इससे जुड़ना पड़ेगा, और ये जुड़कर हम हमारा अंतर्गत व्यवस्थापन मैनेजमेंट ठीक करें। आज जो सब बिगड़ा है, तो मिस मैनेजमेंट जिसको बोलेंगे, या कुछ कमियां, कुछ अधूरापन, तो ये हम पूरक बन सकते हैं। तो ये हमको ये रूपरेखा आपस में जमानी है, इसके सही चीज का। इसमें आप सब जब युवा हैं, तो इसमें विशेष करके मैं थोड़ा आग्रह करूंगा कि हमारा जीवन, चूंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में बड़े मजेदार, मैंने थोड़ा उल्लेख बीच में किया था, जैसे मैं लगातार पढ़ता हूँ, बहुत जबरदस्त बोध होता है, अखंड ज्योति जो केंद्र से आती है, गायत्री परिवार से आती है, तो उसमें बड़े मार्मिक चीजें होती हैं, क्योंकि खुद डॉक्टर कुलदीप प्रणव जी उसको खुद संपादिक सारी चीजें, चिन्मय जी भी डेवलपर आके गए थे, दोनों डेवलपर आ गए, प्रणव जी तो 99 में आए थे, तो उसमें आया था विश्वास खोजता है सफलता। अब ये सारी चीजें विश्वास के आधार पर। दूसरी बात,
हमने ये सब लोगों को बांटे, बहुत सारे हजारों किसानों को दिए। सौभाग्य का द्वार है संकट। अभी जो संकट चल रहा है ये सौभाग्य बन सकता है कि हम इसके अंदर से रास्ते ढूंढ लें। इसमें हमको आगे बढ़ना है, तो हमको क्या करना है कि हमारी ये जो सब चीजें हैं, कि हमारे ये जो अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग जगह पर जो काम चल रहे हैं, इसको हम देखें नजदीकी से, हम इसको अपनाएं, हम वहां से जुड़े, और वहां पर किस चीज की क्या कमी, किसकी आवश्यकता है, हम इसके अंदर रास्ते निकालने का, इसको मदद करने का, यानी हमारा जैसे होता है साथी हाथ बढ़ाना, ये प्रक्रिया रही तो हमारे हर जगह पर जो कमी हमको दिख रही है वो व्यवस्थापन हम ठीक करने में बहुत सफल होंगे। आज ये तरह के केंद्र जहाँ पर इस तरह की, जैसे बोलते हैं हर जगह योग लगन ग्रहवाद, आज आपको पता है कि आज सब मानव समाज युक्त होता है। जैसे हम परिवार में रहते हैं, कोई इस तरफ देखता है, कोई कुछ, कोई आज का युग का प्रभाव दुष्प्रभाव है, जैसे हम बोलते छल कपट छेड़े, तो तरह तरह के कई अंतर्गत बाहर में चलते हैं, तो किसी को किसी की प्रसिद्धि ठीक नहीं, कुछ ना कुछ समस्याएं कहीं ना कहीं चल रही। इन समस्याओं को पार करना है और हमको मजबूती से इसमें स्थापित, और ये लगातार करने का, कंसिस्टेंसी, ये सातत्य हमारा टूटे नहीं, क्योंकि ये सातत्य बहुत महत्व का है। ये व्यक्ति घबरा गया, आज जो समस्या है, आज ये एक रोग लगा हुआ है, आज लोगों को लग रहा है कि व्हाट्सएप में भोजन हो जाएगा, व्हाट्सएप में कुछ हो जाएगा या बाकी चीजें, इसका सदुपयोग जितना हम समझ के करें, सोच जिसको बोलते विवेकपूर्ण तरीके से, हम इसके शिकार नहीं बने, यानी जैसे बोलते एडिक्शन, या इसके अंदर ही लिप्त हो जाएंगे और इसी में ही घूमते रहेंगे, तो वो नहीं चलेगा। तो हमारे ये सब ठीक है कि हमारे अलग अलग तंत्र है, उसमें आजकल जब बोलते हैं कि कोई इंस्टाग्राम होगा या वो ट्विटर होगा या फेसबुक होगी या जो होगा गूगल, बहुत तरह की आजकल मीटिंग या फिर वो यूट्यूब हो, अच्छी बात है, सब ठीक है, लेकिन उनका समयोचित और जितना जरूरी उतना उपयोग, बाकी सब हमारे प्रत्यक्ष, क्योंकि आज गाय का दूध लोगों लोग मशीन से निकाल लेंगे, किसी किसी की बुद्धि चलती गोमूत्र ऐसे मशीन से पकड़ लेंगे, ये सब नहीं चलेगा। हमको जो व्यक्तिगत करने वो करने ही पड़ेंगे, आपको थोड़ा संवेदनशील, तो इसलिए आपका गोवंश से इस काम से जुड़ना, उसमें क्या करना पड़ेगा, आपसे आग्रह रहेगा, आप सब जितने, मैं तो बोलूंगा आपके माध्यम से आईआईटी का आज का बाद का पीछे का कोई छात्र बच्चे नहीं, पूरे देश की जितनी आईआईटी जो भी चल रही है सब में संदेश पहुंचे और सबकी दिनचर्या, क्योंकि मैं जब यहाँ वीएनआईटी की बात करता हूँ, हमारे बहुत सारे छात्र डेवलपर आते हैं, और जो भी प्राध्यापक हमारे मित्र बोलो, ये सब हमारे परिचित दोस्त बताते हैं कि कभी कभी छात्र एक एक दो दो तीन तीन दिन स्नान ही नहीं करते। उन छात्रों को लगता है कि हम बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी पढ़ाई कर रहे हैं। हमारी दिनचर्या शास्त्र अनुरूप, हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहे क्या, हम हमारे शास्त्र की, मैं बस सब इसमें वैज्ञानिक दृष्टि का भी संकेत कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। शास्त्र बोल रहा है गाय के सुबह दर्शन किए सारे पाप, देशी गाय के दर्शन किए सारे पाप नष्ट हो गए, गाय के चरणों की धूल मस्तक पर लगाई, तिलक लगाया, सारे तीर्थों में स्नान का पुण्य मिलता है। गाय की परिक्रमा सारे ब्रह्मांड की परिक्रमा है। गाय को गोग्रास देना नित्य रूप से, भोजन के पहले, नाश्ते के पहले दीजिए, कुछ खाने के पहले, ऐसा बताया गोभक्त के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं, असंभव संभव। मैं प्रयोग रूप में करी, मैंने ब्लड प्रेशर की बात की, बाकी बहुत सारी बात की, ये करके देखिए, आपके जीवन में अमूलाग्र परिवर्तन है, आपको कुछ प्रेरणा मिलेंगे, आपको कुछ आगे बढ़ने का एक, इसको बोलते हैं विशेष अंदर से कुछ, जब बोलेंगे कि एक उत्साह, एक संचार, एक, क्योंकि क्या होता है, हमको अपने आप को आत्मविश्वास से लवालब करना है, हमको आगे बढ़ना है, नहीं तो हम बीच में अटक गए, बीच में भटक गए। आज गुमराह करने की बहुत जबरदस्त श्रृंखला चलती है हर जगह, जैसे किसान की स्थिति है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड बोलते हैं, तो हमको गुमराह नहीं होना है, हमको जागरूक रहना है, हमको इन सारे कामों को बड़ी स्पष्ट दृष्टि से, क्योंकि हमारे पास जैसे बोलते दृष्टि में सृष्टि का निर्माण, तो हमको ये सब चीजें करनी है, समय रहते करनी, समय कम है, इस समय में ये सारी चीजें काम करनी है। तो हमारा नित्य का क्रम, हमारे, हम जिसको मान रहे हैं, हमारे बहुत सारे ईसाई मुस्लिम बंधु इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं, क्योंकि गोवंश का काम, इसका नाम ही है सृष्टि संतुलन का विज्ञान है, गो विज्ञान, ये सारे समाज का है। हमने यहाँ पर रायपुर में लगभग 2014 की कुछ बात है, केवल मुस्लिम समाज की गोवंश के ऊपर, गोवंश की उपयोगिता, इसकी कार्यशाला, और बहुत सारे बहुत जबरदस्त तरीके से लगे। तो ये सबका योगदान, सबको करना है, और मानवता का विषय है, तो इसलिए हमको कोई भेदभाव नहीं रखते, और जिसको मान रहे उसके प्रति हमारी श्रद्धा बनी रहे, उसका हम जाप कर रहे हैं, हम उनके प्रति, जिसको बोलते हैं हमारा झुकाव बोलो, या हमारी श्रद्धा मजबूत है क्या, जैसे हम कोई रामरक्षा स्तोत्र, हनुमान चालीसा कर रहे, कोई गुजरात, ये सब चीजें हमारा नियमित जीवन का अंग है, और हम निरंतर अपने आप के, जैसे बोलते हैं आत्मावलोकन की, हमारा अवलोकन, हमारी परीक्षा, हम जो कर रहे हैं, हमारा मूल्यांकन क्या, हम कल थे, आज कुछ आगे बढ़े कि नहीं, ये ऐसा ही चल रहा है, हमको ये सब चीजें देखनी, और ये क्रांति हमको घर घर तक ले जाएंगे। हमारे गुमान मंदिर जुड़ा बोलते थे, गोबर गोमूत्र से क्रांति, तो ये सब चीजें आप सबके माध्यम से हम घर घर तक ले जा पाए, ले जाना है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। इस समय देश आपकी तरफ देख रहा है, हमारे पूर्वज बोल रहे हैं, हम लाए तूफान से किश्ती निकाल के इस देश को रखना मेरे बच्चों। हमने अभी देखा कि इस समय लोगों ने कभी रामायण देखी, कभी कुछ,
बहुत तरह तरह की चीज़ें आई। कभी शहीदों का कुछ कि वो कैसे फांसी पर झूलते गए। आपको पता होगा कि सावरकर जी को एक कक्ष में वहीं पर खाना खाना है, वहीं पर उनकी सोच, जिसमें काल कोठरी जिसको बोलते हैं, कितने साल वहाँ पर रहे ने वो, अंडमान को लोग काला पानी का, यानी क्या क्या यातनाएं हमारे इन वीरों ने भोगी है, उसके बाद ये देखने को मिला। इसको अमन चमन की भारत गौरवपूर्ण रहेगा, भारत सोने की चिड़िया, भारत सूर्यकांत सिंह का वो जो दूध दही की नदियाँ, अभी कौन सी नदियाँ आपको पता है क्या बह रही नहीं बह रही, क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ों से बाहर जाना है। आज मैं कुछ पुस्तकें जैसे बता दी, हमने आपको पता है कि ये अमेरिका से लिखी गई, काउ सेव द प्लेनेट, गाय सृष्टि को बचाएगी। अब ये चीज़ें वहाँ से संदेश आएगा तब हम जागेंगे। ये हमारे देश की परंपरा, हमारी व्यवस्था है। इसके ज्ञान विज्ञान को, इसको गहराई से समझें। आज हमने जो भी प्रयास किया है, बस जैसे बोलते सागर में बूंद भी नहीं, हमारा छोटा मोटा ये प्रयास आपको बताने का, जानकारी देने का, इसमें निश्चित त्रुटियाँ भी रहती है, लेकिन ये रहता है आप सबों से प्रार्थना की इस चीज़ों को जो रह गया है वो आप इसको करें। जो भी हमने प्रयास किया इसमें हम अपनी सारी शक्ति, हम सब कुछ इसमें दांव पर लगाएं। और जैसे हमारे बहुत अच्छा गीत है, फिर अपने गाँव को हम स्वर्ग बनाएंगे, अपने अंदर सोया देवत्व जगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हम उस स्तर पे लेकर जाएं और हम सही अर्थ में स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, जो भी बात आ रही है ये केवल बातों का। और आपको एक और बात बता दूँ, अभी इसके अंदर भी बहुत सारे, मुझे आज ही हमारे अखिलेश जी बता रहे थे बनारस से, बहुत लोग ये योजना वो योजना, नाम गोवंश का, और इसमें दुकानदारी चलाते हैं, जगह हथियाने का प्रयास, यानी गलत सलत काम, ये बेईमानी के काम, इसको तत्काल पूरी पुरजोर शक्ति से ध्यान रखिए। अभी आपको बता दूं, उदाहरण बताता हूँ मैं, कुछ उदाहरण देके, क्योंकि विषय थोड़ा बड़े, इससे बता दूं। चाकुलिया के पास 5-6 हजार गोवंश पकड़ के रखा है, बांग्लादेश से सीमा से आया। अब आपको पता है कि सरकारी आंकड़े में 20-25 हजार तक प्रतिदिन जाते रहा है। ये जो भारत की लूट की मैंने एक पुस्तक बताई, और दूसरी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसमें गोवंश को बोझ और कई सारी ऐसी समस्याएं रही। तो इन सब में जो स्थितियां हैं कि हमको आज जो ये चाकुलिया का, कहीं का भी गोवंश कहीं पर भी है, उसको योग्य समय में हम किसानों तक नहीं लाएंगे तो वो गोवंश वहां पर बोझ या बड़ी समस्या है, आपस में टकराएगा, तरह तरह की समस्या है। तो हमारे पास जहां भी ज्यादा गोवंश है, गौशाला में 100, 200, 300 मॉडल गौशाला जिस तरह बाकी सब किसान ले सके, किसान को दे सके और किसान को विश्वास दिला सके और उसको अच्छा गोपालक बना सके, तो यही काम हमको देश भर में करना है। यानी बिना दूध के गोवंश का भी पालन की परंपरा, नहीं तो सरकार ये अनुदान वो अनुदान, यहाँ कुछ बांट रही वहाँ कुछ बांट रही, और पता चल रहा है कि वो भूखे मर रहे, और वो जो बेईमानी, और उसके अंदर फिर दूसरे केस में इसमें उलझने, यानी ये सब बेईमानी का बहुत बड़ा जाल दूसरी तरफ से बन रहा है। इससे बाहर निकलना है कि लोग इसमें लूट खसोट, गोवंश के नाम पर ही कुछ दूसरा गोरख धंधा कुछ शुरू करते हैं। तो कहीं गो सदन, कहीं पंजरापुर, कहीं कुछ, मतलब वो बंद होने की, या सरकारी वो सब तमाशे पेपर में आ गया। कहीं पर वो अगर के पास वो बताया क्या गो अभ्यारण्य, उसमें पत्थर मिले चारे में, यानी ये सब समस्या मानव की विकृति या इस समय के काल के दोष जिसको खतरनाक। तो इन पापों से यानी समाज इसमें ग्रस्त हो रहा है, इससे बाहर निकलना पड़ेगा। इसलिए हमको बढ़ चढ़कर मजबूत, पूरी ईमानदारी, एक मजबूत कार्यक्रम और मजबूत स्थिति, और हर स्थान पर तो ऐसे मजबूत प्रहरी हम में से खड़े हो सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये कार्य हम एक योग्य दिशा में, क्योंकि मैंने समय थोड़ा सा ज़्यादा मैं सोच ही रहा था, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है, अभी भी बहुत सारी चीज़ें, तो इसमें बहुत बातें हैं करने की। तो मैं मनीष जी से कि मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है इसमें जो भी की रही, और हमारा कुछ भी प्रश्नोत्तर हम बातचीत करेंगे, लेकिन ये आदान प्रदान हमारा चलता रहे। आप जितने सुन रहे हैं, जितने को आगे ले जा सकते, हमारा आजीवन इस विषय के साथ जुड़ा, और हम सब आपस में संपर्क रहें। तो ऐसी हमने किया है। प्रमोद जी की पार्टी चल रहा। तो इसमें लिखा है कि पंचगव्य आयुष द्वारा, देखिए हमारा प्रयास रहता है, जब हम जन आंदोलन देखिए, जनशक्ति के आगे कोई सरकार, कोई व्यवस्था नहीं जो कुछ नहीं सकती। जनशक्ति प्रचंड खड़ी करिए, क्योंकि आयुष के अंदर बहुत सारा मित्र परिचित कुछ घबराते हैं, कुछ को पता नहीं, कुछ को उनको दस्तावेज, कुछ को कुछ चाहिए। ये सब चीज़ों के लिए जिसको बोलते हैं, हमारा सबका एक सामूहिक प्रयास रहेगा, बहुत कुछ बदल देगा। अभी दिल्ली में एक कैंसर का अस्पताल हमारे अतुल जी सिंह चला रहे, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ के रक्ष जी हैं, मैं नाम बता देता हूँ, एम्स वाले, एम्स के डॉक्टर है, डायरेक्टर है, वो उसमें रुचि लेते हैं पंचायत। लेकिन ये गिने चुने तरह तरह के अलग अलग डॉक्टर इनसे नहीं मिलेगा। इसको सबका एक स्वरूप देना, इसको आगे बढ़ाना, तो हमको नेटवर्क खड़ा करना पड़ेगा, और उसमें उनका सब ध्यान रखे कि ये सारी टीम, क्योंकि मैंने कुछ वैज्ञानिक, कुछ हमारे वरिष्ठों के नाम दिए, बहुत बड़ी श्रृंखला है, ये सब हमको इसमें जोड़कर, और इसका जिसको बोलते हैं प्रक्रिया हर राज्य तक, हर विश्वविद्यालय, हर जगह इसका पहचान, कृषि का होगा, पशु विज्ञान का होगा, तो चिकित्सा का होगा, इस सब में इसको ले जाना। हमने आयुर्वेद महाविद्यालय को प्रयास किया, अभी तो आपको पता नहीं कि आयुर्वेद के वैद्य कितने इसको पकड़, वो सब तक इसको ले जाना। तो मुझे लगता है कि मैं
पूर्ण करूँगा, नहीं तो ये प्रवाह चलते रहेगा। तो हमारे कुछ इसमें कुछ लोगों के प्रश्न आए हैं, कुछ मैं अभी इसमें लिखा है तो मैं देखता हूँ, कुछ प्रश्न जो मैं बोल सकता हूँ तो मैं प्रयास करता हूँ। इसमें लिखा है कि आप कोरोना महामारी के पंचगव्य वैज्ञानिक महत्व की बात की है, ये अभी का है इसलिए बता देता हूँ कि देखिए कुछ बातें बड़ी स्पष्ट है। कोरोना है कुछ, जैसे हमने चिकनगुनिया स्वाइन फ्लू की बात बताता हूँ, पहले वहां का उदाहरण देता हूँ। ग्वालियर के पास दतिया सनोरा दतिया गांव है, वहां पर ये पुस्तक मंगाई गई थी। ये बात लगभग उसी समय की बात है, पंचगव्य चिकित्सा की हमारी मूल पुस्तक है। और उस समय ये हुआ था कि उस गांव में बहुत बड़ा, ये पंचगव्य की पुस्तक हमने भेजी थी, और उस समय ये ध्यान में आया कि पंचगव्य के कारण यानी गोमूत्र अर्घ दिया गया था वहां पर, उन्होंने सीधे गोमूत्र का प्राशन किया। बोले 75% गांव वाले चिकनगुनिया से बचे रहे। अभी जब ये कोरोना की बात आ रही है, ये पहली बात 104% तक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। गोमूत्र शुद्ध स्वस्थ देशी गाय का उबाल के ठंडा करके लेंगे, सुरक्षित रहेंगे तो अर्घ बनाकर, पहली बात। दूसरा, देशी गाय का घी का भोजन में कम से कम 1-1.5 चम्मच सुबह शाम, और देशी गाय का दूध, उसमें हल्दी डाल सकते हैं। और जिनको संक्रमण ऐसा कुछ लग रहा है, गिलोय का काढ़ा, सौंठ, बेलपत्र डाल सकते हैं, तुलसी, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी और ये बराबर नियमित सेवन होगा, उस संक्रमण को पूरा नष्ट कर देता है। और ये हम रोगियों में देख रहे हैं। इसका नियमित, और घर में धूपन, जैसे हमारे यहाँ गोबर के कंडे जलाना, गूगल राल, हम इसका धुआं करेंगे घर में, सब पूरे गांव तक संदेश ले जाएगी, पूरा वातावरण समझिए देश निकाला दे देंगे उसको, पूरा खत्म हो जाए। और ये हो रहा है, ये प्रत्यक्ष में। और इसका आपको बहुत जगह पर हमारा मेडिसिनल स्मोक रिड्यूस एयरबोर्न बैक्टीरिया नोटियालजी का बहुत जबरदस्त शोध पत्र है, ये सब जगह देख रहे हैं। ये समझिए ऑपरेशन थिएटर से ज्यादा स्वस्थ वातावरण इन धुएं से हम तैयार कर रहे हैं, इसका अभ्यास हुआ है। बताइए और किसी को बोलना है? भाई साहब, 2 और क्वेश्चन है। बोलिए। एक क्वेश्चन है, गाय जब दूध देना बंद कर देती है उसके बाद किसान उसे कसाई के हाथ ना बेचे, इसके लिए किसान को क्या करना चाहिए? मैंने इतनी सारी बातें जो की है वो बिना दूध के गोवंश की है। हमको किसान को पहले समझाना पड़ेगा। क्या होता है, किसान का अर्थशास्त्र बिगड़ गया, उसको अर्थशास्त्र पता नहीं है, उसको वास्तविक उसके लाभ जो हैं वो सही ढंग से समझाएंगे। जैसे आज हम प्रशिक्षण देते, हम कोई जादू नहीं कर रहे, तो उसको सही ढंग से हमको सही व्यवस्था में समझाएंगे तो किसान मानता है, उसके ध्यान में आता है। और अभी देश भर में ऐसी व्यवस्थाएं खड़ी हो गई हैं, हर प्रांत के हर तहसील, गांव, बहुत गांव तक भी बिना दूध के गोवंश से किसान सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उसको सारा गोबर गोमूत्र का क्या महत्व है, कितना फायदे हो रहे हैं, किस तरह के उत्पाद बना सकते हैं, तो ये हमको गांव घर तक ले जाना पड़ेगा। तो अपने आप बिल्कुल नहीं बेचेगा, और यही हमारा लक्ष्य शुरुआत से रहा है और हम उसमें बहुत सफल हैं। हमारे यहाँ हमने पिछले साल ही 1200-1300 के लगभग गोवंश पकड़ा, 700-750 किसान को फिर से दिया है। किसान सर्च लेकर जा रहे हैं, मतलब उनके मांग पत्र इतने वेटिंग लिस्ट रहती है, और ये देश में कई जगह पे चल रहा है। हमको किसान को इससे, जिसको बोलते हैं, इसका विश्वास खड़ा करना और उसको प्रशिक्षित करना और इसका सारी चीज का महत्व सही ढंग से संतुलित व्यवस्था में समझाना, इसके लिए समय लगाना पड़ेगा, उसको बताना। और सुनील सिंह जी का है असम से, गौशाला से हमें क्या फायदा है? तो सुनील सिंह जी को अपना आंसर मिल गया होगा, क्योंकि आपने बहुत ही अद्भुत व्याख्यान दिए हैं। और एक प्रमोद त्रिपाठी जी ने लिखा है, किसानों को कम से कम अपनी 20% कृषि कार्य में रासायनिक उर्वरक के स्थान पर गोबर गोमूत्र की खाद और कीटनाशक के उपयोग के लिए प्रेरित किया जाए। जैविक कृषि उत्पादों के मूल्यों का निर्धारण अलग से हो, व्यापक प्रचार प्रसार हो, इनके लिए हम सभी कार्य करेंगे। एक श्लोक है, सा विश्वाई सा विश्वकर्मा चा विश्वधार्या इंद्रस्य त्वाम भागम सोमेनातान नाचमी विष्णु हव्यंग रक्ष। यह पवित्र दूध विश्व की आयु बढ़ाने वाला है। यह दूध विश्वकर्मा, विश्व में सब निर्माण करने की प्रेरणा देने वाला, विश्व को धारण करने वाला, गौ के पंचगव्य में बुद्धि को तीव्र बनाने वाले सूक्ष्म तत्व है, जो बुद्धि और बल द्वारा इंद्र जैसा पराक्रमी बनाता है। और गौ घृत से, अग्निहोत्र से हबी द्वारा विश्व की रक्षा करने के लिए गौ घृत और अग्निहोत्र में समस्त रोगों को नष्ट करने की क्षमता है। गौ संसार का भोजन प्रदान करती है। गौ साक्षात विष्णु है। तो मतलब कई प्रकार की, अगर हम इसके अंदर देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ों को मिलेगा सुनने के लिए। और जो कार्यक्रम का उद्देश्य है, उस उद्देश्य को आपने भली भांति मतलब लोगों के सामने रखा है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गौ संवर्धन और संरक्षण का आपने जिक्र किया है, जो बहुत ज़्यादा ही जरूरी है। श्रीमान जी ने कई बातों का उल्लेख किया। कहीं ना कहीं आपके उद्बोधन से काफ़ी लोगों के मन में जिज्ञासा बढ़ गया होगा।
गौ के पे काम करने के लिए। और जिस लोगों को भी इंटरेस्ट है मतलब काम करने के लिए, वो जरूर एक बार संपर्क करेंगे और यकीनन माने देखिए गौ इसमें सेवा के लिए सिर्फ मन बनाए, है ना, तो बहुत बड़ा जी काम हम लोग कर इसमें सकते आपने जो सुनिए, आपने जो बताया इसमें एक कुछ जोड़ देता हूँ। हैं। सारे युवा और सारे लोग ध्यान देंगे कि आज लोगों का ध्यान सरकारी योजना, मुझे क्या प्राप्त होगा, कौन सी सब्सिडी, कौन सा अनुदान, केवल उस पर निर्भर बिल्कुल नहीं रहे। उसको ये माने कि ये बोनस में हो गया तो ठीक, नहीं हुआ तो ठीक। एक चीज दिमाग में रखिए, दान व्यक्ति को नादान बना रहे हैं। हम दे रहे हैं, हम मुझे रात दिन मांगना पड़ता है, लेकिन वो विकास के लिए, आगे बढ़ने के लिए। तो हमारे सारे काम बहुत बार बहुत न्यूनतम निवेश और न्यूनतम खर्च, उसमें बहुत आगे बढ़ सकते हैं और बहुत विस्तार का काम कर सकते हैं। तो हमको ये आर्थिक जो गणित, आर्थिक जो व्यवस्थाएं बिठानी है, इसमें बहुत ध्यान रखना है। ये बोलते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इसकी बारीकियां सीखनी है और ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको गहराई से देखना है। जैसे मैं उदाहरण बताता हूँ, अभी हमारा अभय सिंह इंजीनियर ही है, तो जलगांव की गौशाला पूरा विस्तार से बिहार से है मूल, और नागपुर मतलब गढ़चिरौली का पढ़ा हुआ है, माइनिंग इंजीनियर है। वो पूरा 28 तो 3200 गोवन संभाल कर वो गौशाला को लगभग स्वावलंबन की तरफ, यानी 3000 के ऊपर की गौशाला, ये सब काम बहुत जगह पे चलते हैं। तो इसमें आर्थिक व्यवस्थापन को देखना है। और छोटे छोटे 2-4-10 गोवंश रख रहा है, वो 1,00,000-1,50,000 की बिक्री कर रहा है। तो ये सब काम कौन कर रहा है? तो सूझबूझ से, मार्केटिंग की स्किल, बाकी सब एक साथ, सब चीजें बहुआयामी व्यक्तित्व का वो अपने आप में परिचय दे रहा है। बहुत ही किसी के कहने पे ना जाए, मेरे मन में भी कुछ पहले था। मैं जब गया गौवंश देखने के लिए, कई सारा मैं गया, ठीक है, उसके बाद देखने के बाद मन में जिज्ञासा ना बदल गया गौवंश के प्रति, और काम करने का मन में जिज्ञासा आ गया, और मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड, मतलब काफी इंटरेस्टेड हो गया हूँ और धीरे धीरे उन कामों में लग रहा हूँ। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि किसी के कहने पे ना जाए और जाके गौशालाओं का जरूर एक बार दर्शन करें। करने पे कई सारे मन की जो भ्रांतियां खत्म हो जाती है। और मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए विशाल जी को आमंत्रित करना चाहूंगा। मैं कुछ पोस्टर बता विशाल देता जी। हूँ अंत में। जैसे गोवंश बोझ है, इसकी जगह पर वरदान आना चाहिए ना, हमको बदलना है। ये गोचर का काम चल रहा है राजस्थान में, गोचर का प्रसाद बांटता लापोड़िया। राजस्थान रेगिस्तान में पानी देख सकते हैं, 58 गांव में चल रहा है। ऐसे काम लोगों तक ले जाने, हर राज्य तक ले जाने, इस पर ध्यान देंगे। चलिए बोलिए विशाल जी। आपका म्यूट हुआ है, आप आवाज खोलिए, आपका स्पीकर ऑन करिए। विशाल जी, विशाल जी आवाज जोर से, उनका म्यूट हुआ है शायद, देखिए। विशाल जी, हाँ आप बोल सकते, बोलिए बोलिए विशाल जी। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका म्यूट हुआ है शायद, स्पीकर ऑन करिए आपका। विशाल जी, आप आपकी ओर से म्यूट होगा, यहाँ से तो ठीक है। विशाल जी, लगता है किसी कारणों से मतलब उनका ऑडियो कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना ज्ञानवर्धक जानकारी हम सभी को दिए हैं। और कहीं ना कहीं हम लोग जुड़ेंगे, पूरी टीम हमारा गौ संवर्धन के लिए काम करेगा, और जो भी इंटरेस्टेड होगा उन सभी का संपर्क आपसे कराएंगे, और धीरे धीरे हम लोग भी इसी चीज़ों में कार्यरत आगे रहेंगे। आपका बहुत बहुत आभार स्वदेशी आत्मनिर्भर भारत के पूरी टीम की ओर से। सभी को वंदन, नमस्ते। सब हम साथ में काम करेंगे। विशाल जी,